सारे पार्टिसिपेंट्स को और सर को हम लोग दोनों की तरफ से सादर नमस्कार और गुड आफ्टरनून। और ये जो 2 दिन का हम लोग सेशन ले रहे हैं, आज कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ले रहे हैं और कल हम लोग मोटिवेशन के ऊपर लेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो काइंडली आप जरा अपना हाथ एक बार ऊपर करेंगे ताकि मुझे पता लगे कि मेरी आवाज जा रही है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे दूं। मैं कुणाल श्रीवास्तव, मेरे पास जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो करीबन 16 साल से मैं ट्रेनिंग फील्ड में हूं। और हमारे जो सीनियर हैं अभिषेक सर, अभिषेक सेन गुप्ता सर, ये कलकत्ता से जुड़े हुए हैं। इनके पास 20 साल से भी ज्यादा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, हमारे गुरु हैं ये। मैं यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन के पेपर लेता हूँ, प्लस यहाँ पर मैं प्लेसमेंट की तैयारी करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपना इंटरव्यूज वगैरह कॉन्फिडेंटली पब्लिक स्पीकिंग बढ़िया से कर सके और अपने आप को बेटर कम्युनिकेटर बना पाए, ताकि उनके लाइफ में जो सक्सेस आनी है वो जल्दी आ जाए। तो मेरा ये मोटिव रहता है। तो मैं यहाँ पे एमआईटी यूनिवर्सिटी में जुड़ा हुआ हूँ करीबन 2 साल से। उसके पहले ट्रेनिंग में था, हम लोग अलग अलग कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग करते थे। बहुत सारी ट्रेनिंग हमने मिलके साथ में की है, मैंने और अभिषेक दा ने। और हम लोग ये जो प्लान किए हैं 2 दिन का, ये बहुत ही अनूठा, बहुत ही अलग प्लान किए हैं। इसमें हम लोग बहुत ज्यादा लेक्चर मोड पे नहीं पढ़ाएंगे, इसमें हम लोग पीपीटी और बहुत ज्यादा आप लोग को बहुत ज्यादा पॉइंट्स और बहुत कुछ नॉलेज बेस्ड काम नहीं होगा। हम लोग एक अलग तरीके से ये दोनों दिन का सेशन लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हम लोग कुछ स्टोरीज, कुछ एक्टिविटीज और कुछ बातचीत से हम लोग का जो तजुर्बा है वो, बिकॉज हम लोग को पता है कि आप चूंकि मोस्ट ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आपके पास भी एक तजुर्बा है, तो उस तजुर्बे को भी हम लोग यूज करेंगे, ताकि एंड ऑफ द डे हम लोग यहाँ से जब जाएं तो जरूरी चीजें जो लाइफ की होती हैं वो सीख के जाएं। क्योंकि पॉइंट्स जो होते हैं, पढ़ाई के पॉइंट्स, जो लेक्चर्स के पॉइंट होते हैं, वो नॉर्मली अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताई जाती हैं या अलग तरीके से बताई जाती हैं, वो हमें याद रहती है, हमारे जहन में रहती हैं। तो ये 2 दिन का जो पर्पज है हमारा ये है कि कुछ डिफरेंट किया जाए, कुछ अलग किया जाए, ताकि आप लोग जो पार्टिसिपेंट्स हो उसको एंजॉय कर सके और एंजॉयमेंट के साथ साथ कुछ उसमें से सीख ले सके, ताकि आपके काम में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपकी जॉब में वो यूज हो सके और आप अपने सक्सेस को पा सके। तो ये हम लोग का मोटिव है। बिना कोई टाइम। कुणाल सर, मैं कुछ फरमाऊं? हाँ जी सर, बिल्कुल। थैंक यू। तो कुणाल सर इतनी देर तक जो बता रहे हैं उसका सारांश मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस में सबको बताना चाहूंगा। सारांश ये है कि कुणाल सर यहाँ पे जो है वो है जोशीला नौजवान, और मैं जो हूँ ठहरा थोड़ा ओल्ड फैशन्ड इंसान, क्योंकि मेरे और कुणाल सर के एज में और एक्सपीरियंस में काफी अंतर है। कुणाल सर ने मेरे एज को थोड़ा घटा दिया, इस चलते उन्होंने बोला 20 साल का तजुर्बा, लेकिन एक्चुअली मेरा 25 साल का तजुर्बा है। तो उन्होंने एक्चुअली मेरे को यंग बताने के लिए कोशिश जारी रखी है। लेकिन एक चीज कुणाल सर ने बिल्कुल सही फरमाया, एकदम एक पॉइंट पे हम लोग दोनों खड़े हैं, और वो है कि ये इनकी कामयाबी हमारे ऊपर नहीं, आपके ऊपर दामोदर है। यानी कि अगर आप इस सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, चैट रूम में एक्टिव नहीं रहोगे, तो ये सेशन करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं और स्लाइड शेयरिंग करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ये सेशन है, इसका मजा लीजिए और इससे कुछ लाइफ के लेसन हम लोग। अच्छा सर ये स्लाइड शेयर करनी है हम लोग को। शेयरिंग कर लीजिए, स्लाइड शेयरिंग करनी है। हाँ, स्लाइड शेयर करेंगे सर हम लोग। हाँ बिल्कुल, स्लाइड शेयर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। स्लाइड शेयरिंग करना चाहते हैं? हाँ, स्लाइड शेयरिंग का दे दिया गया है आपको लिंक। सर सबको ये स्लाइड दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो यस टाइप करेंगे, वाई टाइप करेंगे अपने चैट बॉक्स पे। अगर ये स्लाइड दिख रही है आप लोगों को सर, तो प्लीज वाई आप टाइप करेंगे। जितने लोगों को ये स्लाइड दिख रही है वाई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में।
एक मिनट बैठिएगा, दिखाते हैं। मैम हम लोग को यहाँ से ये पता नहीं लग पा रहा है, तो क्या हम लोगों के पास वाई है या एन है, नो है, क्या है? किस चीज के लिए सर? ये मैंने पूछा कि जो वाई 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 आ रहा है ना? हाँ ये मेरे स्क्रीन पे भी वाई लिख के आ गया, वाई। हाँ चलिए ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं एक स्टोरी के साथ। ये जो स्टोरी है बहुत ही दादा अभिषेक दा, आप लाइन पे हैं? अभिषेक दा, चलिए ठीक है। ये स्टोरी जो है ये एक राक्षस की है, एक दानव की है, और ये दानव का नाम है कम्युनिकासुर। कम्युनिकासुर का नाम जो है वो ऐसे बना है कि ये कम्युनिकेशन का असुर है। और ये कम्युनिकेशन का असुर जो था वो इतना खतरनाक राक्षस था, इतना भयावह था, हर लोग उससे डरते थे। और मतलब चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, वो हर कोई उससे बहुत ही ज्यादा डरता था। और ये जो कम्युनिकासुर था, इसका मोटिव था, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था लाइफ में, कि वो सारे के सारे जितने भी पृथ्वी के जितने भी जानवर हैं, और जितने इंसान हैं, हर को वो खा जाना चाहता था। वो चाहता था कि वो इकलौता बचे, मैं सबको खा जाऊं। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने प्लानिंग की कि अब मुझे सबको खा जाना है। तो उसने क्या किया, सबकी एक लिस्ट बनाई, बहुत लंबी लिस्ट बनाई, जिसमें कि उन्होंने अपने सारे जितने जानवर थे, जितने इंसान थे, सबका नाम लिख लिया और उसको नोटिस में चिपका दिया पृथ्वी के अलग अलग कोने पे। हर जगह नोटिस पे आ गया कि किस दिन किस इंसान को, किस दिन किस जानवर को जाना है कम्युनिकेशन के गुफा में, और वहां वो गुफा में वो जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। मतलब है कि हमारा जो असुर है कम्युनिकेशन उसको खा जाएगा। इस तरीके से शुरू हुआ जाना। धीरे धीरे जानवर लोग जाने लगे, धीरे धीरे इंसान जाने लगे उसके गुफा में, और वो कम्युनिकेशन उनको खा जाने लगा। आखिर में बचे सिर्फ 3 जानवर। एक था एक शेर, टाइगर, एक था एक बंदर, और एक छोटा सा प्यारा सा चूहा। तो 3 जानवर बचे, एक टाइगर बचा, एक मंकी बचा और एक चूहा बचा। बाकी सब लोग खत्म हो चुके थे इस पृथ्वी के। नीचे बैठिए ना, कभी कुछ यहाँ नहीं होगा, हमारे यहाँ नहीं होगा, वहाँ होगा। अब क्या हुआ, पहली बार हम यहाँ नहीं बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे, उधर बैठेंगे। वो आया टाइगर का, मतलब टाइगर का भी नाम एक दिन था, तो आ गया कि टाइगर का नाम आ गया कि टाइगर को जाना है भाई। अब टाइगर तो अपने में काफी ज्यादा वो ताकतवर है, काफी ज्यादा वो खुद ही बहुत शक्तिशाली जानवर है। लेकिन जैसे ही वो कम्युनिकासुर के अंदर पहुंचा, उसके गुफा के अंदर, तो वो कांपने लगा, वो डरने लगा, और डरते के साथ उसकी घिघी बंद गई और उसके मुंह से कुछ ना निकल पाया। और फिर जब कुछ नहीं निकल पाया तो इतना डर गया, पसीने पसीने हो गया, और फिर कम्युनिकासुर ने उसको एक ही झपट्टे में उसका काम तमाम कर दिया, उसे खा गया। तो हमारे टाइगर साहब की कहानी हो गई खत्म। उसके बाद अगला जो नंबर आया वो आया उस बंदर का। बंदर भी गया अंदर में, उसने गुफा के अंदर प्रवेश किया, मे आई कम इन सर बोल के, यस कम इन। वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि बहुत ही विकराल, बहुत ही भयानक राक्षस वहां पे उसका इंतजार कर रहा है, और वो उसके मुंह से भी कुछ निकला नहीं, वो भी डर गया, जैसे आप फोटो देख सकते हो। और इस डर में वो इतना ज्यादा उसको जकड़ लिया डर ने कि वो कुछ नहीं कर पाया, और यहां पर उसकी कहानी भी खत्म हुई, उसकी लीला समाप्त हुई, उसको भी खा लिया गया। अब लास्ट में बचा एक ही जानवर, जो छोटा सा प्यारा सा चूहा था। छोटे से प्यारे से चूहे का भी एक दिन है, वो डरते डरते गया और दरवाजे के आगे उसने नॉक किया, गुफा के दरवाजे के आगे। अंदर से आवाज आई, यस। अंदर से आवाज आई, यस कौन है? सर मैं हूं माउस हूं सर, मैं चूहा हूं सर, आज मेरा दिन है सर। ओके ओके अंदर आ जाओ। वो राक्षस ने उसे बुलाया, अंदर आ जाओ। अब वो चूहा भी अंदर डरते डरते गया, और वहां पे वही दृश्य था, एक खतरनाक राक्षस, विकराल राक्षस, बहुत ही डरावना। और चूहा उसके सामने जाके खड़ा हो गया।
डर तो बहुत लग रहा था चूहे को, उसका भी अंदर से पसीना आ रहा था, वो भी एकदम काफी डर गया था। और उसने बोला, गुड आफ्टरनून सर। हाँ भाई चूहे, बोलो। सर आज मेरा नंबर है, मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं सर आपसे? बहुत ही आश्चर्य में आ गया राक्षस। क्वेश्चन, सवाल पूछो भाई, छोटे भाई, आखिरी मुराद है, पूछो। सर मेरा सवाल यह है कि मेरा तो दिन आज है, आप मुझे खाओगे, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे आज नहीं खाओ? क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूं, दिखने में भी बहुत छोटा हूं, अगर मुझे खाओगे तो मुझसे आपकी भूख भी नहीं मिटेगी, आपको मजा भी नहीं आएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या मेरा नाम आप लिस्ट से हटा सकते हो? सोच में पड़ गया राक्षस, आज तक कभी किसी ने उसे ऐसा नहीं कहा था। और जैसे ही उसने ये सुना, उसे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने खुल के उससे बात की है। और ये जैसे ही वो सुना तो उसने कहा, ठीक है चूहे, मैं तुम्हारी बात मानता हूं और आज मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और ऐलान करता हूं कि आज मुझे मिल गया मेरे टक्कर का। किसी ने मुझे बता दिया, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया, किसी ने मुझसे बात की, और मैं अपना ये रूल चेंज करता हूं। मैं तुम्हें और जितने भी बाकी लोग हैं पृथ्वी के, मैं उनको आजाद करता हूं, मैं उन्हें नहीं खाऊंगा। ये सुन के चूहा बहुत ही खुश हुआ। इस तरीके से उसने अपनी जिंदगी बचा ली। तो इससे हमें क्या, इस स्टोरी से या इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें क्या, कम्युनिकेशन गैप, यानी कि जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं उसमें जो गैप आता है कि हम अपनी बात को नहीं बता पाते हैं, क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है? कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे दिल में बहुत कुछ होता है कहने के लिए, लेकिन किसी डर के कारण, किसी नर्वसनेस के कारण, किसी झिझक के कारण हम वो बात बता नहीं पाते। चाहे वो कोई जॉब का इंटरव्यू हो, चाहे वो अपने बॉस के साथ बात करने की बात हो, चाहे वो घर में हमारी मैडम के साथ बात करने की बात हो, हमारे बच्चों के साथ बात करने की बात हो, चाहे वो कम्युनिकेट करने की बात हो आम पब्लिक से। आप कल की डेट में आप रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, वहां पे लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा, आप अपने बात बताएंगे, और अगर मन में संशय रहा, मन में दुविधा रही, मन में डर रहा, अपनी बात अगर नहीं बता पाए, तो समझ लीजिए कि वहां पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये पहला जो पॉइंट था कम्युनिकेशन स्किल का। और मैं बता दूं आपको कि इस कम्युनिकेशन के इस सेशन में हम लोग बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन के थ्योरीज और उस पर बात नहीं करेंगे। हम लोग रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ इंसिडेंट पे बात करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो सेशन होगा ये काफी इंटरेस्टिंग, काफी अलग तरह का होगा। तो अगर आप ये बात मानते हो कि कम्युनिकेशन गैप, यानी कि अंदर में है लेकिन बोल नहीं पाने का जो एक बैरियर होता है कम्युनिकेशन का, अगर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप टाइप करिए यस या वाई, अगर नहीं तो आप टाइप करिए एन, नो प्लीज। अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे कम्युनिकेशन में, तो आप टाइप करिए वाई, अगर नहीं तो आप टाइप करिए एन। मेरे स्क्रीन पे भी ये बन जा रहा है, ये कैसे बन जा रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैम बता पाएंगी, सर बता पाएंगे कि वाई या नो है कि नहीं आ रहे चैट बॉक्स में? हाँ, वाई नो आ रहा है। ये हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन गैप की। मतलब है कि हम अक्सर होता है कि हम लोग अपनी बात नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज हमारे अंदर डर रहता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और हम चीजों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन बैरियर या कम्युनिकेशन गैप। अगर आप सहमत हो तो आप वाई करो, अगर नहीं हो तो फिर एन करो। आ रहा है, देखिए टाइप जो कर रहा है यस नो, यस वाई और एन। नहीं वहां नहीं आ रहा था, लोग टाइप कर रहे हैं और वो लोग जो टाइप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अभिषेक दा है लाइन पे? अभिषेक दा, अभिषेक दा अब लाइन पे हैं? अरे मेरा तो म्यूट करके रखा हुआ है ना, मेन प्रॉब्लम ये है। नहीं आपका म्यूट नहीं किया गया था। हाँ। सर अभिषेक सर को आप अनम्यूट करिए। हाँ कर रहे हैं सर। जी सर।
अभिषेक सर को अनम्यूट कीजिए ना, उनका म्यूट कैसे हो गया? अभिषेक सर ने ट्रेनर हाँ, एक मिनट सर, भूल गए जस्ट थे। जस्ट जस्ट फ्यू सेकंड सर। अभिषेक चंद्र तक अभी, हाँ हाँ, इनको म्यूट कीजिए, हाँ अनम्यूट कीजिए, इनको म्यूट मत कीजिएगा। जैसे मैंने ये जो हाँ, सेशन है ये हाँ, अलग हाँ, तरीके से हो रहा है। हम लोग हाँ सर, हो गया आपका माइक ऑन हो गया सर, अभिषेक सर। हाँ सर, मैंने, हाँ जी हो गया। क्या ठीक है, आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? नहीं, हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ नहीं, ठीक है, नहीं, थैंक यू। दोनों को ऑन रखिए, तो दोनों को ऑन कुणाल रखिए। जी, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए तो मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग चालू करूंगा। ठीक है सर, हम लोग टैंडम में चलेंगे सर। हाँ, टैंडम में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज है कि हम लोग दोनों बीच बीच में बात करते रहेंगे। जी सर, जी सर। और बाकी हम लोग ब्रेक रखेंगे। जब ब्रेक रखेंगे तब हम लोग दूसरों का सवाल भी ले सकते हैं। मैं चैट रूम देख रहा था, कई जने हैं यहाँ पे जो चैट रूम में शायद उनको साउंड का प्रॉब्लम हुआ होगा। मैं आपको बताता हूँ, अब मेरा भी कई बार ऐसा हुआ है। थोड़ा आपको धीरज रखना पड़ेगा, ये नेटवर्क का इश्यूज है, और ये नेटवर्क का इश्यूज अलग अलग जगह पे लोकल बेसिस पे होता रहता है। तो इसमें किसी की हाथ नहीं है, ना जहां से कंडक्ट की जा रही है सेशन, ना कुणाल की, ना मेरी, ना आपकी, ये सबकी ये इंटरनेट की इश्यूज है। तो उससे हमको बेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये होता रहेगा। सर मैं ये मैं भी बताना चाहूंगा सर कि ये वास्तव में इंडिविजुअल एंड से प्रॉब्लम है, और चूंकि हमारे एंड से, हाँ हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है वीडियो का, ऑडियो का, और ये जो भी इंडिविजुअल एंड से ही ये नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। एग्जैक्टली। थैंक यू सर। तो हम अभी आगे बढ़ना चाहेंगे, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, और वो है ये है, और शायद आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये। और एक किस्सा मैं बताना चाहूंगा। तो कुणाल भैया का बहुत जोशीला एक अंदाज में उन्होंने अभी कुछ देर पहले कहानी बताया, और वो जोशीला अंदाज में उन्होंने कम्युनिकासूर के बारे में बताया और कम्युनिकेशन गैप के बारे में बताया। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको अभी सीधा एक एग्जांपल दे देता हूँ। थोड़ी देर पहले गलती से मेरा माइक्रोफोन म्यूट हो गया था, और म्यूट होने की वजह से कई मर्तबा आप लोग से मैं बातचीत नहीं कर पाया, ना ही कुणाल से, ना ही आपसे। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये एक टेक्निकल रीजन भी कई बार होता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप हो जाती है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हो, हाँ या ना? अगर नहीं सहमत हो तो एन लिखिए, अगर सहमत हो तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहेंगे कि आप परेशानी उठाएं। तो अगर आप सहमत हो तो ठीक है, नो इश्यूज, राइट। तो किसी ने कुछ लिखा नहीं, तो इसका मतलब आप सहमत हो। तो अभी ये सतीश की कहानी हम बताना चाहेंगे, और ये आपको बताना चाहेंगे कि ये निजी जिंदगी की कहानी है। कुणाल सर, आप सुन रहे हैं ना? बिल्कुल बीच बिल्कुल। बीच में आपका टिप्पणी तो आता ही रहेगा, मेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। तो ये सतीश जी जो है, सतीश एक खास इंसान था मेरे लिए, बहुत खास। और मैंने इनको बाद में सतीश जी नाम से पुकारना चालू किया, क्योंकि मैं जब अपना ट्रेनिंग का करियर शुरू किया था, आज से करीब 17-18 साल पहले, उसके शुरुआत के कुछ 1-2 साल के अंदर, यानी कि आज से करीब 15 साल पहले की बात है, जब एक ट्रेनिंग सेशन में मैं ट्रेनिंग करवा रहा था, तो इस दौरान मेरे को ये सतीश जी से मुलाकात मेरा हुआ, और हम क्लास में थे, क्लास में छात्रों को पढ़ा रहे थे। और इस वक्त सतीश जी का चेहरा मैं बार बार देख रहा था कि वो गुमसुम बैठे हुए, पिछले दिनों के मुकाबले उसका मिजाज कुछ अलग ही दिखा मेरे को। तो क्लास के बाद मैं गया और उनसे पूछा कि भैया क्या है? तो सतीश जी ने बताया कि मेरी जिंदगी में मैंने एक ऐसा गलती किया है, ऐसा मेजर गलती मैंने अपनी जिंदगी में कर लिया, जिसके वजह से मेरे दिमाग में वो बात बार बार घूमता रहता है। मैंने बोला, लेकिन वो बात कब हुआ था, क्या हुआ था? तो उसने बताने लगा कि उसके भाई के साथ कभी उनका झगड़ा हुआ था, और झगड़ा इतना भयंकर हुआ था कि उन्होंने भाई को गाली तो दिया ही था, मार भी दिया था उनको, और वो उनके बड़े भाई थे। हेलो, हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ जी। तो ये वो कहानी उन्होंने बताया, तो मैंने उनसे पूछा, भाई आज अचानक से इस बात की क्यों जिक्र कर रहे हो इस बात की? उन्होंने बोला, आज मेरे भाई की जन्मदिन है। तो मैंने बोला, इसलिए तुमको याद आ गया? वो बोला हाँ। मैं बोला, कितना साल पुराना बात है? तो उसने बोला, करीब 8-10 साल हो गया। मैंने बोला, 8-10 साल में तुम्हारा भाई के साथ कभी बातचीत नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ? बोला, नहीं सर। मैं बोला, तो आप क्या चाहते हो? तो मेरे तरफ देखा और फिर बोला कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने भाई के साथ जो दुखद जिंदगी अब तक 10 सालों में बिताए हैं, जहां पे मेरे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं रहा, उसको दोबारा से जोड़ना चाहता हूं। मैं बोला, बहुत बढ़िया बात है,
लेकिन दोबारा से कैसे जोड़ोगे? वो बोला वही तो मैं सोच रहा हूँ, मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है सर। तो मैंने बोला क्या करोगे? तो मेरे पास आया, हाथ मिलाया, मेरे तरफ देखा और बोला इस ढंग से मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव सोच के फोन करूंगा उनको। मैं बोला ठीक है, फोन करोगे, उसके बाद? सॉरी टू इंटरप्ट, आपका स्लाइड नहीं आ रहा है, स्लाइड आपका दिख नहीं रहा है। स्लाइड नहीं दिख रहा है? स्लाइड शेयरिंग कीजिए इनके साथ। स्लाइड शेयरिंग तो है, हाँ, एक मिनट, अब दिख रहा है ना? उन्होंने बोला कि हाँ अभी स्लाइड दिख रहा है, हाँ 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 हाँ, यस, आ गया सब, स्लाइड आ गया। तो फिर मेरे को उन्होंने बोला कि मैं फोन उठाऊंगा और मैं सॉरी बोल दूंगा, क्योंकि सॉरी छोड़ के मेरी जुबान से और कुछ निकलेगा नहीं। मैंने बोला फिर उससे तो उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप सॉरी बोलोगे उनको तो उनको ये पूरा दुखद स्मृति जो है वो सारी स्मृति दोबारा से याद आ जाएगी, सब कुछ याद आ जाएगी, और फिर आपके बीच में जो कड़वाहट है वो फिर से नई सिरे से शुरुआत होने की आशंका है। उसने बोला फिर मेरे को क्या करना चाहिए? मैंने बोला मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा कि भैया मैं आपसे, उसके बाद मैंने कुछ और बोला था, क्या बोला था वो बाद में आता हूं, लेकिन अगले सेशन के 10 मिनट खत्म होने से 10 मिनट पहले मैंने उसको बोला बगल वाले रूम में जाओ और उनको फोन करो। और उसके बाद क्या हुआ उस रात को मेरे को कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह को मैं देखा कि सतीश मेरे पास पहुंचता है कि हाथ में मिठाई का डब्बा लेते हुए और चेहरे पे एक बड़ा सा मुस्कान। तो मैंने उसको पूछा कि तुम इतना खुश क्यों दिख रहे हो? बोला सर पहले मिठाई तो खाइए, फिर आगे चल के हम आपको बताएंगे कि मैं इतना खुश क्यों हूं। मैंने बोला क्या हो गया भैया बताओ? वो बोला पहले मिठाई तो खाइए सही, फिर हम आपको बताएंगे। मैंने बोला चलो मुंह मीठा कर लेते हैं। मुंह मीठा किया और फिर सतीश अपना किस्सा सुनाने लगा। उसने बोला कि सर आपने जैसा बोला था, मैं बगल वाले कमरे में गया, फोन करने का कोशिश किया, जैसे ही नंबर लगा मैंने लाइन काट दिया। मैंने बोला क्यों? उसने बोला सर जैसे ही लाइन लगने लगा और जैसे ही मेरे को अपने भाई फोन उठा लेंगे ये दिमाग में आया, मेरे को अचानक से फील हुआ कि मेरे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है और मैंने लाइन काट दिया। ऐसे चलते चलते फिर अचानक से एक बार लाइन लग गया और मैंने अपने हौसले को एक जगह पे करके उनसे फरमाया। मैंने बोला क्या बोला? उसने बोला कि मैंने अपने भाई को फोन पे बताया, बड़े भाई मैं सतीश बोल रहा हूं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। वहां से कुछ देर के लिए कोई जवाब नहीं है सर, और मैं तो डर गया कि शायद मेरे बड़े भाई मेरे से इतने गुस्से में कि मेरे से बातचीत करना ही नहीं चाहते। लेकिन कुछ देर बाद वहां से बड़े भैया बताए, क्या तुम सचमुच सतीश हो? क्या सतीश सचमुच तुम मेरे से बात करना चाहते हो? कोई बात नहीं, अगर बात करना चाहते हो तो आप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास तुरंत पहुंचो और मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। तो वो गाड़ी निकालता है, भाई के घर पहुंचता है और भाई से मिलता है। और भाई से मिलने के बाद वहां भाभी के हाथ का खाना पहली बार खाता है अपने परिवार समेत, और इस चीज की वजह से उसकी जिंदगी में पूरा खुशी छा जाती है। कहानी बहुत आम सी है और मेरे को उम्मीद है, मुमकिन है कि ऐसी कहानी हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आप में से कोई सतीश तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप में से कई ऐसे इंसान तो यहाँ पे मौजूद नहीं है जिनके कुछ टूटे रिश्ते हैं और जहां पे ईगो की वजह से एक कम्युनिकेशन का क्लैश हो रहा है। अगर ऐसा है तो क्या वो ईगो को बरकरार रखना सही रहेगा या नहीं? ये सवाल खुद से पूछिए। अगर आपको लगता है ईगो को बरकरार नहीं रखना चाहिए और अपने रिलेशनशिप को और मजबूत बनानी चाहिए तो प्लीज चैट बॉक्स में सब वाई टाइप करें जो इस बात से सहमत हो कि ईगो के वजह से हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर आती है। प्लीज चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं। हाँ कुणाल सर, चैट बॉक्स में बहुत सारे चैट आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है। बिल्कुल सर, मैक्सिमम वाई आ रहे हैं, सब वाई ही हैं। हाँ, तो इतने सारे लोग चाहते हैं कि हमारे इनके जितने भी रिश्ते हैं वो रिश्तों में कहीं पे दरार ना आए, और ईगो कम्युनिकेशन में रिश्तों में दरार लाती है, याद रखिएगा सर। और एक निवेदन है आप सबसे, आप स्क्रीन के ऊपर प्लीज वाई या एन टाइप ना करें। मैं जानता हूं वो करना सबसे आसान है, लेकिन चैट रूम में करें जैसे सर ने बताया, विरेश सर ने कुछ देर पहले ही बताया। तो प्लीज उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप स्क्रीन पे ना टाइप करें। थैंक यू एवरीवन। तो अब
उम्मीद है कि इसके आगे आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी में खुशी छा जाती है, और इस खुशी छा जाने की वजह से उनकी जिंदगी में एक तो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप का आधार बनता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन वही चीज है जिसके वजह से हम लोग जिंदगी में कामयाब भी बनते हैं। इस बात से हम उम्मीद है सब सहमत हो। क्या स्लाइड आपको सही मायने में दिख रही है? यस सर। तो कम्युनिकेशन खुशी पाने का जरिया है। जैसे सतीश को खुशी मिला था वैसे खुशी आपको भी मिल सकता है। माइक सही से पकड़ो प्लीज, कुछ फीडबैक आया है। क्या आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है निधि जी? शायद अगर दे रही है तो प्लीज वाई टाइप करें। होपफुली अभी क्लियरली सुनाई दे रही होगी। हाँ जी, थैंक यू। तो वही है, तो अगर कम्युनिकेशन खुशी पाने का जरिया है, उम्मीद है आप लोग भी खुशी पाना चाहोगे। और हम आपको एक लास्ट चीज बताने के बाद कुणाल सर बेचैन होंगे कुछ बताने के लिए, तो मैं ये आपसे बोलना चाहूंगा, प्लीज आपने निजी जिंदगी और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों में कम्युनिकेशन की अहमियत को प्लीज समझिएगा। ऐसा मत करें कि कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ और कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग अलग हिस्सों में बांट दे। दोनों की स्टाइल अलग भली हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप की अहमियत दोनों में एक बराबर है। अगर इस बात से अगर आप सहमत नहीं हो तो लिख दीजिए, अगर सहमत नहीं हो तो एन लिखिए, अगर सहमत हो तो वाई। तो कुणाल साहब आप कुछ फरमाना चाहेंगे? मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा दूं? हाँ, हटा दीजिए सर। और ये मैं बोल रहा हूं कि आपका जो पॉइंट था ईगो, ये हम लोग का सेकंड आज का मेन पॉइंट रहेगा। पहला पॉइंट जो मैंने कम्युनिकेशन के स्टोरी में बताया था वो था कम्युनिकेशन गैप। तो हम लोग जितने स्टोरीज है कम्युनिकेशन की, वो हम लोग ऐसे स्टोरीज में बताने का नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट वाज कि हमारे कम्युनिकेशन में, चाहे वो हमारे बॉस हो, चाहे वो हमारा घर हो, हमारा परिवार हो, हमारे रिलेटिव्स हो, हमारे बच्चे हों, हम चाहे इंटरव्यू देने जा रहे हैं कहीं पे, हम रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं किसी को, हम अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, हम अपने कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं। कस्टमर चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारा वो इंटरनल कस्टमर हो, हमारे संस्था का कस्टमर हो, बंदा हो, या कोई बाहर का हो, वो हमारे सारे कस्टमर्स होते हैं। तो जिनके साथ भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जिनके साथ हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं, तो पहला नियम हो गया कि कम्युनिकेशन गैप्स नहीं होने चाहिए। और जो आपकी जो पॉइंट थी वो बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि ईगो जो है, ईगो के ना रहने से कम्युनिकेशन का रूप जो है काफी बहुत बढ़िया, काफी बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है। और लोग वो जो होता है, हम लोग जैसे कि यहाँ पर बिहार में हम लोग बोलते हैं ना कि हम ज्यादा बड़े हैं ना, तुम हमरा क्या, हम बरियार हैं तुमसे, नहीं ना, हम तुमसे कहाँ बात करेंगे, हम तो ऊपर वाले हैं, तुम तो नीचे वाले हो, या तुम बहुत बड़े हो। ऐसा जो फीलिंग आ जाती है, ईगो आ जाता है, ईगो की वजह से। सर एक सेकंड के लिए मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं दूसरी क्लास में जा रहा हूं, आप लोग के साथ शेयरिंग करेंगे सुरभि जी जो हमारी टेक्निकल हेड हैं। थैंक यू वेरी मच। हम लोग वो था कि हमारे में कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए। तो ये सारे बैरियर्स हैं। हम लोग बहुत टेक्निकल, बहुत ज्यादा जो बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं आज के ट्रेनिंग सेशन में, आज और कल में। हम लोग ऐसे बहुत ही बोलचाल की भाषा में, बहुत ही सिंपल चीजों के द्वारा बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक दास सहमत हैं पॉइंट से? सर, आर वी गोइंग राइट? बिल्कुल सहमत हूं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप जल्दी जल्दी स्क्रीन शेयर करें, क्योंकि मैं भी बेचैन हो रहा हूं कि अगले आप कम्युनिकेशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे, और बाकी यहाँ पे जो 217 जन उपस्थित हैं उनमें से कितने लोग उस बात से सहमत होंगे। तो अगला कोई आप क्या सुनाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, वो जानना चाहेंगे सर। मैं अमेरिका की कहानी सुना रहा हूँ। अमेरिका की कहानी सुने हुए आप? कभी गए हो? सर हम लोग तो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं सर, आप अमेरिका की कहानी सुना के क्यों पकाना चाहते हो? अरे सर, ये बहुत इसमें ट्विस्ट है सर। ट्विस्ट क्या है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो इसमें जो कहानी का जो मजा है वो अमेरिका में है, और अमेरिका में ऐसी चीजें हैं जो आप कहानी के बाद आपको पता चलेगी। तो आप सुनने के लिए रेडी हो सर? देखिए सर, अगर ट्विस्ट की बात बता दिया तो मेरे को उम्मीद है कई सारे लोग, क्या आप लोग तैयार हो तो वाई टाइप करें अगर आप लोग तैयार हो तो। ठीक है, हम कौन है बोलने वाले? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अमेरिका में एक जो बस चलती है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं दादा आप और जितने भी, मैं सबको बता दूं कि अमेरिका में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ऐसा है कि वहां पे जो ड्राइवर होता है वही उसका कंडक्टर होता है, वही उसका टिकट चेकर होता है।
मतलब जैसे कि आप बस के अंदर एंट्री करोगे ना, तो आपको जो ड्राइवर है, ड्राइवर के पास ही अपना टिकट, पैसा देके टिकट लेना होता है, या आपके पास अगर कुछ पास वगैरह है तो वहीं पर वो उसको पंच करके वहां से आप अपनी सीट पे जाके बैठ सकते हो। मतलब हमारे जैसा नहीं कि पीछे हाँ टिकट टिकट टिकट, वैसा नहीं काम होता है वहां पे ड्राइवर ही कंडक्टर भी है, ड्राइवर भी है। तो ये कहानी है अमेरिका की, एक बस की, और बस के एक ड्राइवर की और एक पैसेंजर की। और ये बस ड्राइवर जो था, ये डेली एक रास्ते से डेली जाता था, एक उनका जो रूट था, और वहां पे डेली उसके सामने एक काफी ज्यादा हट्टा कट्टा एकदम पहलवान नुमा इंसान, मतलब सर हम और आप क्या रहेंगे, मतलब एकदम मान के चलिए कि वो एकदम गामा पहलवान जैसा आदमी था, वो चलता था बस में। और हमारा जो ड्राइवर साहब था वो तो काफी दुबला पतला, अपना एकदम मतलब मेरे जैसा सर। तो वो जैसे वो बोलता था, सर सर टिकट है सर, टिकट है। तो ये जो बंदा था ये बोलता था, बिग जॉन टिकट नहीं लेता। तो ये सुन के और डर जाता था, बिग जॉन भाई टिकट नहीं लेता, ठीक है। तो इस तरीके से काफी दिन बीत गए, और मतलब वो डेली देखता था, और उसके मन में बड़ा ही वो मतलब एक तरह से उसके अंदर के जो कॉन्फिडेंस था वो इतना गिर जा रहा था। तो उसने क्या सोचा कि सिर्फ और सिर्फ ये अपनी, चूंकि इसकी जो बलशाली काया है, इसकी जो बॉडी है जिसने बनाई है, ये उसके ही दम पे ये हुक्म चलाता है, सबको ये चलाता है, और ये बरियार बनता है, जैसे हम लोग बिहार में बोलते हैं बरियार। तो ये बरियार अपने आप को समझता है। तो मैं भी ये बॉडी बना के इसको मजा चखाऊंगा। अब ये जो ड्राइवर साहब थे, इनको भी चस्का लग जाता कि हाँ हम भी जाएंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, बॉडी बनाएंगे, और ये शुरू हो जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। डेली जिम जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत मोटा मोटी थोड़ा बहुत बॉडी बना लेते हैं, थोड़ा बहुत मांसल इनका डोले शोले बन जाते हैं। और डोले शोले जब बना के एक दिन वापस ये अपने बस में आ जाते हैं, और ये जो था पहलवान सिंह चढ़ता है बस में, और ये बोलता है, टिकट प्लीज। बलशाली आदमी बोलता है, बिग जॉन टिकट नहीं लेता। तो ये अब तो थोड़ा सा इसकी भी बॉडी बन चुकी थी, ये बोलता है, बिग जॉन टिकट क्यों नहीं लेता, टिकट लेना पड़ेगा, टिकट ले ले बिग जॉन। तो बिग जॉन के मुंह से निकलता है, बिग जॉन टिकट इसलिए नहीं लेता क्योंकि बिग जॉन के पास एनुअल पास बना हुआ है। और ये इतना ज्यादा उसके मन में कौतूहल मच जाता है, ड्राइवर के मन में इतना ज्यादा वो अपने विचारों में फंस जाता है कि वो मतलब वो एक तरह मन करता है कि वो मैं रो दे। उसकी सारी की सारी मतलब जितनी मेहनत उसने की, सारा पैसा लगता है कि वेस्ट हो गया, इतनी मेहनत सर उसने जिम जाके। सर एक सवाल है। हाँ जी, हाँ सवाल है। हाँ जी सर। तो ये जो बात उनको पता चला, ये जो बात उनको पता चला बाद में, तो अगर पहले पता चल गया होता तो वो वर्जिश नहीं करते, शायद नहीं करते सर, क्योंकि तो वो मतलब एक सिर्फ तरह से अच्छा हुआ ना सर, एक तरह से अच्छा हुआ, क्योंकि अगर पहले पता कर लेते तो वर्जिश नहीं करते, वर्जिश नहीं करते तो सेहत अच्छा नहीं बनता। तो कभी कभी कम्युनिकेशन में कमी हो जाती है तो सेहत अच्छा बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है कि कभी कभी बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अभी कोरोना के समय से लीजिए, कोरोना में भी अभी हम लोग घर में बैठ के सारे लोग कुक बन गए हैं, और सारे लोग एक्सरसाइज एक्सपर्ट बन गए हैं, और सारे लोग हर तरीके के एक्सपर्ट बन गए। तो ये एक बहुत ही इसी तरह का कुछ हुआ था मामला। वापस चलते हैं स्टोरी पे सर, वापस चलते हैं स्टोरी। तो यहाँ पे जो निकल के आता है पॉइंट कम्युनिकेशन का, वो ये है कि सर कभी कभी बाहरी रूप से और जैसा वो दिख रहा है दूर से परसेप्शन बना लेते हैं। कम्युनिकेशन में एक बैरियर होता है, बैरियर का मतलब होता है जो चीज हमें सोचने में रोकती है, जो चीज हमारे कम्युनिकेशन में अड़ंगा डालती है, या हमारे कम्युनिकेशन को होने में उसमें ऑब्स्टेकल पैदा करती है। तो कभी कभी हम अपने दिमाग से प्री एज्यूम कर लेते हैं, अरे यार ये तो ऐसा होगा बिकॉज ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसी दिख रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है। और जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हो कि बगैर पूछे अक्सर हम बहुत कुछ एज्यूम कर लेते हैं, किसी की पर्सनालिटी से धोखा खा जाते हैं। बातचीत से नाता जुड़ जाए और सारी समस्याओं का हल मिल सकता है।
यानी कि अगर कम्युनिकेशन पहले थोड़ा हो जाता, अगर कुछ क्वेश्चंस पहले हो जाते, हम परसेप्शन को अपना बाद में बनाते और बातचीत पहले शुरू करते, तो कम्युनिकेशन का रंग कुछ और होता, रिजल्ट कुछ और होता, बात कुछ और बनती। तो इस तरीके से ये हमारी जो थर्ड पॉइंट निकल के आया है वो है कि कम्युनिकेशन में बैरियर लोग बना लेते हैं परसेप्शन से। पहले सोच लेते हैं कि हमारा ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा बन रहा है, या ऐसा कपड़ा पहना हुआ है, या इस तरह की बॉडी है, हम पहले से प्री एज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर डर समा जाता है, जिसके अंदर हमारे मन में एक संशय आ जाता है, हम अपने आप में डाउट करने लग जाते हैं, और इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो पाता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। वो उसका ऑब्जेक्टिव जो है, उसका ऑब्जेक्टिव वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाता है। अगर इस पॉइंट से सर, हाँ जी कुणाल सर, हाँ जी आपको सर, इंटरप्ट करना चाहूंगा अगर आप कोई दूसरा मुद्दे पे नहीं जा रहे तो। बिल्कुल बिल्कुल कुणाल सर, मेरे को लगता है कुछ लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, और अगर किसी का कोई सोच विचार है या सवाल है या फिर कुछ बताना चाहते हैं, कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं हमारे साथ, तो उनको वो मौका मिलना चाहिए। एक दो लोग कुछ सवाल पूछे हैं जरूर, लेकिन किसी ने लिखा है, अच्छा, फैंटेबुलस स्टोरी एंड थॉट किसी ने लिखा, उमेश्वर नाथ जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और किसी ने, मोहम्मद अख्तर अली ने लिखा है गजब। हाँ जी, गजब, गजब तो है। तो अगर आपके कोई सोच है, विचार है, कुछ आप लिखना चाहोगे, बताना चाहोगे, अंत में हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप लोग माइक्रोफोन में भी आ पाएंगे, माइक्रोफोन में भी विचार जाहिर कर पाएंगे। ओके, इंद्रजीत कुमार यादव कुछ लिखना चाहते हैं, प्लीज लिखिए। इंद्रजीत कुमार जी लिखिए, लिखिए, अगर आपका कोई सवाल है तो लिखिए। तौफीक आलम साहब लिखते हैं, बहुत अच्छा। तो इंद्रजीत कुमार जी, अगर आपको कोई कुछ बताना है, कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है, जरूर लिखें, प्लीज लिखें। अच्छा, अर्श अख्तर जी पूछते हैं, हाउ कैन वी रिड्यूस आवर प्रेशर? कुणाल जी, ये सवाल का जवाब, ये सवाल का मैं जवाब दे दूं कुणाल जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये एक सवाल इन्होंने पूछा, तो अख्तर जी आपको ये बता दें, प्रेशर यानी कि किस टाइप का प्रेशर के बारे में बोल रहे हैं। अगर आप फिजिकली बता रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ में आपका हाई प्रेशर या लो प्रेशर है, तो वो तो आपको दवा और डॉक्टर से उस चीज की हल हो सकती है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेंटल प्रेशर के बारे में बोल रहे हैं, तो मेंटल प्रेशर के साथ कम्युनिकेशन का ताल्लुकात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर कम्युनिकेशन का ही ताल्लुकात ज्यादातर होते हैं। तो अगर मेंटल प्रेशर को आपको दूर करना है, तो आपके कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट करना है, यानी कि उसमें खुलासा होनी चाहिए। किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन में अगर अनबन रहती है, गैप्स रहती है, अगर आप अपने आप को सही मायने में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो इसके वजह से भी प्रेशर हो सकता है। लेकिन आपने ये पूछा कि प्रेशर कैसे घटा सकते हैं, प्रेशर घटाने का अलग अलग तरीका हो सकता है। जब तक ये सही मायने में नहीं पता चले कि प्रेशर किस ढंग का है, बताना मुश्किल है। आलोक जी लिखते हैं, आई अग्री, ईगो एंड बैरियर आर मेन कॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप। बिल्कुल। बिग जॉन ने क्या कहा, बिग जॉन ने क्या कहा आपने सुना होगा निखिल जी। और सर, ऑफिस बटरिंग करके बहुत गलत लोग ईमानदार लोग को डिस्टर्ब करते हैं, क्या कम्युनिकेशन करना चाहिए? ये जो भावेश सिंह जी कहते हैं, इसके बारे में कुणाल सर आपको क्या कहना है? वो बोलते हैं ऑफिस में बटरिंग करके बहुत लोग गलत लोग ईमानदार लोग को डिस्टर्ब करते हैं, क्या वहां पे कम्युनिकेशन करना चाहिए? क्या लगता है कुणाल सर? यहाँ पे जो बटरिंग है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है हर किसी के लिए उसके मायने अलग होते हैं। अगर मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं और मैं किसी की बड़ाई कर रहा हूं, तो मेरा एक दोस्त जो मुझे मानता है, जो मेरे लिए जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो बोलेगा, फीडबैक दे रहा है, सही बात कर रहा है। जिसके मन में मेरे लिए कोई नेगेटिव एटीट्यूड है, वो इसको बटरिंग मानेगा। तो ये चीजें जो होती हैं, जैसे हम किसी से बात करते हैं, किसी को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं, किसी को हम लोग डांटते हैं, तो बहुत ही सब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कोई एक स्टूडेंट है, जैसे अगर मैं पढ़ाता हूँ, कॉलेज में स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो वहां पे कोई एक स्टूडेंट मेरी डांट से वो बोलेगा, यार ये कैसा टीचर है यार, डांटता है यार, हम तो यार सब इतने पढ़े लिखे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, इतना ज्यादा हम अच्छे स्टूडेंट हैं, हमको डांट दिया, कैसे डांट दिया, बाहर निकल देखते हैं। और दूसरा स्टूडेंट उसको बोलेगा कि सर आपने जो बोला सर मेरे भले के लिए बोला, आपने भले ही मेरा कान अमेठा है, मुझे पीटा है, लेकिन सर ये लाइफ का मेरा लेसन है, इसको मेरे बहुत काम आने वाला है। तो सर मैं ये बोलना चाहूंगा, ये सारी चीजें सब्जेक्टिव होती हैं। इसको साइड में रख के जो हमारा जो मकसद ये है कि हम कितना बढ़िया कम्युनिकेट कर पाते हैं।
क्या हम अपनी बात को बोल पाते हैं बिना झिझक, बिना डर? अगर ये चीज प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि चाहे आपका जो भी आपके अंदर में, जो चीजें आपके अंदर में जो आप शेयर करना चाहते हो, उसका फीडबैक आप दे पाओगे और रिजल्ट जो है पॉजिटिव उसका आएगा। लेकिन पहला जो पॉइंट है, इट हैज टू बी शेयर्ड, इट हैज टू बी विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी हेजिटेशन। दैट इज द पॉइंट सर। कुछ और बताना चाहेंगे कुणाल सर? यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ अपना किस्सा सुनाना चाहते हैं। अगर हमारे पास उतना वक्त का गुंजाइश होता तो जरूर हम हर एक का किस्सा सुनने के लिए तैयार होते, क्योंकि कम्युनिकेशन में, और हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो वहां पे कम्युनिकेशन में ये आम बात रहती है कि द वॉइस ऑफ द कॉमन मैन, यानी कि आम आदमी की जो सोच है, आम आदमी की जो विचार है, वो व्यक्त करने का मौका उनको जरूर मिलना चाहिए। और हम भी आपको देना चाहते हैं। बैरियर इन कम्युनिकेशन इज ड्यू टू प्रेगनेंसी, किसी ने लिखा है। बहुत गहरी सोच है, मैं तो समझता हूं कि बहुत गहरी सोच है। और ये प्रेगनेंसी कौन सी एंगल से आप बोल रहे हैं वो मैं समझने का कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अभी मुद्दे पे हम लोग वापस आते। कई सारे बहुत अच्छे सोच यहाँ पे बताए गए हैं, लेकिन 219 जन का हर एक सोच पढ़ना और उसमें आंसर देना इस वक्त टाइम के हिसाब से मुमकिन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके आंसर्स नहीं मिलेंगे। हम लोग प्रोग्राम और वर्कशॉप के दौरान अंत में अपने नंबर्स शेयर करेंगे, और बगैर किसी झिझक के आप हमको टेक्स्ट करके हर एक सवाल पूछ सकते हैं। हर एक का सवाल का जवाब आपको मिलेगा, और इसमें कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। वी विल कंटिन्यू टू गिव आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, बोथ मैं और कुणाल, कुछ भी। और इसके साथ ये वर्कशॉप का कोई ये नहीं है कि अच्छा वर्कशॉप में आएंगे तो ही आंसर मिलेगा, हमको और पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। हम लोग एज कंसल्टेंट हाँ आपसे जुड़े रहेंगे। आपको अगर हमसे कोई सर्विस चाहिए, सुझाव चाहिए, थॉट शेयर करना है, हम लोग बिल्कुल करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हम लोग ऑलरेडी एक फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो बेझिझक होकर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आंसर नहीं मिला तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि हमको मौका नहीं दी गई है। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना ज्यादा हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों सर? जोशीला नौजवान, आप मेरे से एग्रीमेंट में हो या नहीं? कुणाल सर, जोशीला दादा के साथ है। अरे बढ़िया। तो कुणाल दादा आगे तो बढ़िए, आप भी दादा हो सर, आगे बढ़िए। दादा मेरा सोच तक पढ़िए। मेरा 2 है स्कोर, आपका 1 है। मेरा 2 स्टोरी हुआ, आपका एक ही स्टोरी हुआ है। आपके पास कुछ है क्या? नहीं, अभी फिलहाल अगला स्टोरी तो मेरे हिसाब से आपका ही है। देखिए तो सर, मेरे को तो लगता है अगला स्टोरी आपका है। जैसा बोलिए सर। अगला देखिए आपका है। मेरा ये स्टोरी तो आपने ही मेरे को बताया था। देख लीजिए, अगर मेरा है तो मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। नहीं। ये तो मेरा तो आज का तो मेरा है ना, आज कम्युनिकेशन का मैं मास्टर हूँ दादा, थोड़ा सा शांत रहो। एग्जैक्टली, आपने मेरे को बताया। भाई तो ये स्टोरी है, हुकुम है मेरे आका। पिक्चर देखते हैं, हिंदी पिक्चर। हेलो सर, अभी सब वाई लिखने लगेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मेरे को लगता है ज्यादातर लोग हिंदी पिक्चर देखते रहेंगे और देखते होंगे। अरे मैं आप इनसे ये ऐसा सवाल, अरे मेरे को पूछ रहे हो क्या? हाँ जी, मैं देखता हूँ। हाँ मैं देखता हूँ सर, बहुत देखता हूँ। ये स्टोरी है, क्या हुकुम है मेरे आका। अच्छा, और ये सर बीच में बोलना पड़ेगा सर। आप क्या हुक्म है मेरे आका बोल के पहला पिक्चर जो डाले लियोनार्डो दी काप्रियो का, जो कि हिंदी पिक्चर से दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है सर। ये बहुत गलत बात है, सरासर नाइंसाफी है। हम तो आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर देंगे सर। आप इंडियन हीरोज को छोड़ के आप लियोनार्डो दी काप्रियो को नहीं दिखा सकते हो। उसके बाद हाँ मैं मानता हूं, उसके बाद आपने हमारे ऋतिक रोशन सर की एक बहुत बढ़िया सा पिक्चर चिपका दिया है, लेकिन उससे पहले आपने विदेशी लोगों का पिक्चर चिपकाया सर। पहले इंडियन का नाम होना चाहिए। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए सर। क्षमा चाहिए, मैं भूल गया था कि लोग तो पहले तो इंग्लिश सीखते हैं, उसके बाद हिंदी सीखते हैं। सॉरी दादा, सॉरी सर। बिल्कुल आगे बढ़िए सर। ज्यादा लोग पहले इंग्लिश सीखते हैं। तो ये जो स्टोरी है, इसमें जो हमारे नायक हैं ये अकबर हैं। अकबर जब भी अपना वो उनका चलता था ना, जब वो अपना कोर्ट लगाते थे, अपनी सभा लगाते थे, तो नई चीजों को वो अपने शेयर करते थे अपने लोगों के साथ, अपने प्रजा के साथ या अपने मंत्रियों के साथ। राजा अकबर जो थे
उनके मन में ख्याल आया, यार ये जो मेरा महल है, ये काफी खाली खाली है यार, इसमें मेरी अच्छी पोर्ट्रेट कहीं नहीं है, अच्छा फोटो मेरा नहीं है यार, तो कुछ कमी लग रही है। तो महल में उनका काफी खाली खाली था। तो वो बोले कि ऐसा करते हैं कि हम एक कंपटीशन करवाते हैं जिसमें कि जो सबसे अच्छा, यानी कि जो सबसे मतलब सटीक, सबसे एक्यूरेट मेरा जो पोर्ट्रेट बनाएगा उसको हम लोग 1000 दिनार या 1000 सोने का सिक्का देंगे। और ये उन्होंने अपने पूरे के पूरे रियासत में ये बात करवा दी कि हम लोग अपना जो ग्रुप लेके हर जगह जाएंगे और वहां पे असेसमेंट होगा, और असेसमेंट में जो भी कंपटीशन में बढ़िया फोटो बनाएगा, सबसे एक्यूरेट फोटो टू द रियलिटी, मतलब एज गुड एज रियलिटी जो बनाएगा मेरा फोटो, उसको हम लोग प्राइज देंगे और हो सकता है उनके लिए कुछ ऑफर भी करें। तो ये सब जगह ये मुनाद करवा दिया गया, सब लोगों को पता लग गया। उसके बाद राजा हर जगह जाने लगे, हर एक जगह गए। तो एक गांव में पहुंचे और इस खास गांव में उन्होंने अपना लगवाया, सारा टेंट वेंट लगवाया, और फिर वहां पे बोला कि चलो अब इस गांव के लोगों का हुनर देखा जाए या यहाँ का टैलेंट देखा जाए कि अच्छा पेंटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक से एक कलाकार लोग एक से एक अपना पोर्ट्रेट लाते थे बड़े मन से, और वो दिखाते थे। और जो अकबर महाराज थे सबका वो क्या करते थे कि सबको वो नकार देते थे, वो काट कूट के फेंक, हटाओ इसको यहाँ से, हटाओ इसको यहाँ से, ऐसा करके, मतलब उनको मजा आ ही नहीं रहा था। वो सुबह से शाम बोर हो गए देखते देखते सारे फोटो, कोई उनको मजा ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका मकसद था कि मैं मेरे एकदम ट्रू कॉपी, यानी कि एज गुड एज रियलिटी वाली फोटो जो बनाएगा, जो पोर्ट्रेट बनाएगा, मैं वही फोटो लूंगा, उसको अप्रिशिएट करूंगा, बाकी मुझे एकदम नहीं चाहिए दूसरा। तो सुबह से शाम हो गई, अब वो बोले कि चलो भाई सामान उठाओ, पैकअप, बहुत हो गया, यहाँ के गांव में कोई टैलेंट नहीं है और हम लोग चलते हैं। तभी दूर से कोई आदमी वहां से, एक गरीब सा छोटा सा, वो ऐसे हिलते डुलते अपने यहाँ पर झुपा के कुछ लेके आ रहा था, अपने कपड़ों के अंदर कुछ छुपा के, जाहिर सी बात है कुछ फोटो ही होगा वो। जैसे ही वो वहां पे पहुंचा तो राजा अकबर जो थे वो उसको देख के बोले, अरे आ गए, तुम भी आ गए हैं, तो क्या तुम भी वही बकवास कुछ लेके आए हो जो मेरा मूड खराब करेगा? हमें जाना यहाँ से, अपनी रियासत काफी दूर है। बोला नहीं सर, मेरी एक बात भी सुन लीजिए, मैंने जो अपनी फोटो बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मेरी जो बात है मैं शेयर करना चाहता हूं, आप इसको एक बार देख तो लो। तो राजा अकबर बोले ठीक है भाई, लास्ट तुम हो तो दिखाई दो तुम क्या बनाए हो। तो ये साहब क्या किए, ये जो पेंटर थे इन्होंने अपने, ये जो आप जाहिर सा बात है, ये जो पेंटर थे वो यही थे मिस्टर महेश, और इन्होंने क्या किया, अपने कपड़ों के सामने से एक आईना निकाला और आईना को उनके चेहरे के सामने रख दिया और कुछ ना बोला। राजा अकबर देख के पहले तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, इट वॉज वेरी सरप्राइज्ड and very shocked also by the audacity, the way the person has presented himself. जितनी फ्रैंकनेस के साथ, जितनी बोल्डनेस के साथ और जितने ही कॉन्फिडेंस के साथ उसने अपनी बात रखी, वो काफी उनको पसंद आई। और उन्होंने जो चेहरा देखा अपना, उनको समझ में आ गया कि ये बंदा मुझे मेरी रियलिटी दिखाने के लिए आया है, क्योंकि एज गुड एज रियल तो कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन जो इसने दिखाया है वो मुझे मेरा ट्रू पिक्चर है। और इस बात से वो इतना खुश हुए, इस बात से इतना खुश हुए कि उसको बुलाए, पूछे कि हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम महेश महाराज है, और यही महेश महाराज आगे जाके बीरबल के नाम से जाने गए, जिसको हम लोग सब जो लोग जानते हैं। और उनको 1000 सोने की सिक्का दिया गया एज अ गिफ्ट, एज अवार्ड, एज अ प्राइज मनी। और फिर उनको बोला गया कि आप आइए हमारे दरबार में, हम आपका स्वागत करेंगे और आप हमारे काउंसलर बनिए। तो इस तरीके से ये जो कम्युनिकेशन का जो पॉइंट रखा गया, इससे एक नई सीख हमें सामने मिलती है, और ये हमें ये बताती है कि सामान बेचना चाहता हूं, और जो कस्टमर हमसे पूछता है भैया आपको क्या लगता है कि ये जो आइटम है कैसा है ये, तो वहां पे जो रियल होता है और जो ऑनेस्ट होता है, अगर वो फीडबैक
हम जिस बिना डरे हुए, हाँ, लेकिन डिप्लोमेटिकली, यानी कि अपने वर्ड्स को ऐसा रखना है, हमारा टोन, हमारे वर्ड्स, ये वर्बल कम्युनिकेशन, हम लोग उसमें घुस नहीं रहे हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। बेसिकली हमारे शब्द, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिस तरीके से हम अप्रोच करते हैं, कितनी दूरी मेंटेन करते हैं जब किसी से बात करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम बॉस के साथ बात कर रहे हैं और बॉस के पास इतना सट गए कि वो ऑफेंडेड हो गए। तो ये सब भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है कि हम किसी के साथ जब बात करें तो कितनी दूरी मेंटेन करें, हमारा टोन क्या हो, हमारा आई कांटेक्ट उनके साथ है या हम आकाश में यहां वहां देख के बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं कम्युनिकेशन के पार्ट एंड पार्सल होती हैं। तो यहाँ पे इस बीरबल की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी मौका मिलता है हमें फीडबैक देने का, फीडबैक का मतलब होता है रिस्पॉन्स। जब भी मौका मिलता है हमें अपनी बातों को बताने का, चाहे हम सेल्समैन हो, चाहे हम एक एम्प्लॉई हो किसी संस्था के, तो वहां पे ऑनेस्टली बोलना, कॉन्फिडेंटली बोलना, बोल्डनेस के साथ बोलना और थोड़ा उसमें डिप्लोमेटिक ट्विस्ट, यानी थोड़ा सा उसमें ऐसे शब्द हो कि जो वो अप्रिशिएट करे, सुने। तो ये यहाँ पे वो मक्खनबाजी या वो चीज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि क्या हम दिमाग से वो चीज बोल पा रहे हैं जो अगला हमसे सुनना चाह रहा है, क्या हमारे वर्ड्स वैसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या हमारे बॉडी लैंग्वेज वैसी हो रही कि नहीं हो रही है। तो ऐसा जब हम बोलेंगे तो ये जो फीडबैक गिविंग है ये एक्यूरेट होगा, ये कॉन्फिडेंट होगा, ये ऑनेस्ट होगा और हमारी जो बात है वो अच्छी तरीके से पहुंच पाएगी और कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर इस बात से आप लोग अग्री होते हैं तो जिन जिन को लगता है कि ये, हाँ जी कुणाल सर, एक चीज पूछना था। थोड़ा सा आपने पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात कही है, क्या यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑनेस्ट है वो चीज छुपाया जाए कि ऑनेस्टी बरकरार रखते हुए? क्योंकि अगर मैं ऑनेस्ट हो जाता हूँ तो पॉलिटिकली करेक्ट होना तो मुमकिन नहीं है, और अगर पॉलिटिकली करेक्ट होता हूँ तो कई बार हम लोग ऑनेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो सवाल ये उठता है, कई लोगों के दिमाग में शायद ये सवाल उठ सकता है कि पॉलिटिकली करेक्ट का मतलब डिप्लोमेटिक होना या पॉलिटिकली करेक्ट होना कितनी हद तक, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे। तो इस मुद्दे को जरा आप खुलासे से बताएंगे कि पॉलिटिकली करेक्ट होना या डिप्लोमेटिक होना क्या होता है? सर, पॉलिटिकली करेक्ट होना तो वो एक पर्सपेक्टिव है कि लोग सोचते हैं कि आप जो बोल रहे हैं सोसाइटी में कैसा उसका असर पड़ रहा है, उसका क्या असर पड़ रहा है, सोसाइटी कैसे उसको ले रही है, तो वो पॉलिटिकली करेक्ट होता है। डिप्लोमेटिक का मतलब मैं बता रहा हूं, डिप्लोमेटिक या टैक्ट, TACT जो टैक्ट हम लोग लगाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम ऑडियंस के हिसाब से, तो ये मैं थोड़ा और एक एग्जांपल में जोड़ दूं आपके साथ। मान लो हम एक जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और हम काफी पढ़े लिखे, हमारा काफी नॉलेज है, हम इंजीनियर हैं, हमने डिप्लोमा किया हुआ है या हमने बीटेक किया हुआ है, हम इंजीनियरिंग का इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। और दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन वो कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना बखान करेंगे, सर हम यहां से पढ़े हैं, इतने परसेंटेज से पास किए हैं, सर हम इतना नॉलेजेबल हैं। और ऑप्शन टू कि हम अपने शब्दों को, अपना स्टाइल को ऐसे बोले जो मेरा रिसीवर है, कम्युनिकेशन का एक रिसीवर होता है, सेंडर होता है, जो रिसीवर है वो सुनना क्या चाह रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे बात आती है कि जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात को रखते हैं तो वो डिप्लोमेटिक हो चाहे टैक्ट हो, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। दादा बहुत बढ़िया, थैंक यू। उम्मीद है कि इस क्लैरिटी शायद सबको मिल चुकी होगी, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे कई सारे लोग सवाल पूछना चाहेंगे। अनामिका मैम कोई सवाल पूछना चाहती है, तो मैम क्या हम अनामिका मैम को एक सवाल पूछने का मौका दे सकते हैं? अनामिका जी कुछ सवाल पूछना चाहती है, उन्होंने हैंड रेज किया। दादा अभिषेक दा, हाँ जी अभिषेक दा, अनामिका मैम, क्या हम लोग एक अनम्यूट करके भी क्वेश्चन आंसर कुछ कर सकते हैं क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ सर, मैंने अनामिका को अनम्यूट कर दिया। मैम पूछिएगा, फिर उसके बाद वसीउल्लाह सिद्दीक सर भी है, तो पहले अनामिका मैम पूछिए प्लीज। अनामिका की आपकी आवाज नहीं आ रही है अनामिका जी। शायद उन्होंने नोट नहीं की होगी, तो फिर अगला बढ़े हम लोग वसीउल्लाह सिद्दीकी के लिए। वसीउल्लाह सिद्दीकी, हाँ वो कर लेते हैं। हाँ जी, फिर इंद्रजीत कुमार जी भी कुछ बताना चाहेंगे। मैंने देख लिया, कई सारे लोग हैं। हाँ जी इंद्रजीत जी, हमने देख लिया। वसीउल्लाह सिद्दीकी जी को मैंने कर दिया अनम्यूट। थैंक यू मैम, थैंक यू। पूछिए। गुड आफ्टरनून सर।
गुड आफ्टरनून, बोलिए सर। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे कि हम लोग जिस जॉब में हम लोग जा रहे हैं तो वहां हाँ पे जी। हमको समाज के, सोसाइटी के सबसे निचले तबके से भी हम लोग को कैटर फॉर करना पड़ेगा, मतलब उनको काउंटर करना पड़ेगा, हाँ जी। हम लोग को डील करना पड़ेगा उनसे। हाँ जी। अब होता क्या है कि अगर इसमें, अगर यहाँ पे अगर हम लोग अगर उनसे सही से संवाद नहीं करेंगे, सही से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो काम का खराब होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है सर कि इसको किस तरीके से हम लोग कैटर फॉर करें, समाज का जो सबसे जो निचला तबका है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा ज्यादा है नहीं, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी वहां पे उनको समझाने में, अपनी बात को सही से रखने में, फिर से उनके फीडबैक को लेने में कि उनको कितना समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सारे, ये जितने हर्डल्स आ रहे हैं जो हमारे काम में आएंगे बाद में, तो इस चीज के लिए क्या करना चाहिए, सही से कैसा प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्या वे होना चाहिए उनको समझाने का, ये मेरा सवाल है। कुणाल सर, मैं ये इसका आंसर दे दूं अगर आपको, फिर मैं कुछ बताना चाहूंगा, फिर आगे आप भी बोलिएगा प्लीज। एक पहले दिमाग में मेरा जो आ रहा है वसीउल्लाह जी, और बहुत बहुत पहले शुक्रिया, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, बहुत रेलेवेंट सवाल है, सबसे बड़ी बात है। तो चाहे जो भी वर्ग के लोग हो, चाहे वो उच्च वर्ग के हो या निम्न वर्ग के हो, जो भी वर्ग के हो, इस वैसे तो मैं इनको अलग सेग्रीगेट करना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन आपके सवाल के हिसाब से आपने बिल्कुल कहा सही है, क्योंकि एजुकेशन के एंगल से, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से वो ऐसे हिस्से के लोग हैं जो काफी सेंसिटिव होंगे अपने तरीके से। तो सेंसिटिव अगर लोग होते हैं तो पहला चीज जो होता है वो जो उनको भाता है वो है अपनापन, यानी कि वार्मथ, यानी कि एम्पैथी। तो अगर आप एम्पैथी और वार्मथ के साथ अपनापन दिखाते हुए उनके साथ मिक्स कर सकते हो, मुद्दे की बात तो हमको करना है जरूर, लेकिन अपनापन के साथ एक रिलेशनशिप बनता है, रिश्ता बनता है। तो पहले उनको यह समझना चाहिए कि ये लोग जो हमारे सामने आए हैं वो हम पे यकीन करते हैं, हम इन पे भरोसा कर सकते हैं। जब उनके दिमाग में आपके लिए यकीन पैदा हो जाएगा तो वो आपको भरोसा करने लगेंगे। जैसे ही वो आप पे भरोसा करने लगेंगे तो आपके साथ उनका एक रिश्ता कायम होगा। जैसे ही रिश्ता कायम होगा तो काम करना आसान हो जाएगा, और उनके दिमाग में जो अजीब तरीके का सवाल आ सकते हैं, उनकी जो चांसेस है, उनकी जो गुंजाइश है वो घट जाएगी। तो उम्मीद है ये आपके आंसर का एक हिस्सा हो जाती है। दूसरा ये है कि आप जो फीडबैक के बारे में बोल रहे हो, हर वक्त अगर कोई भी चीज आप किसी को समझाते हो तो उसके बाद, समझाने के बाद तुरंत उनसे सवाल पूछना चाहिए कि सर क्या मैं अपने आप को सही तरह से आपको समझा पाया हूं? मैंने आपको 1 2 3 4 चीज आपको बताए हैं, ये 4 चीजों में कोई चीज, कोई एक पॉइंट में आपको कोई दिमाग में कोई डाउट है या नहीं? ये सवाल पूछना जरूरी है, ये फीडबैक लिया जाता है हर वक्त हमारे कस्टमर, वो आपके कस्टमर्स है, तो हर वक्त जो भी कस्टमर है, भले ही आप उनको बेचे ना बेचे, कस्टमर तो फिर भी है, क्योंकि आप सर्विस दे रहे हैं या फिर सर्विस ले रहे हैं, कुछ भी, तो किसी भी एंगल से वो आपके कस्टमर है। तो कस्टमर के दिमाग में अगर कोई सवाल है तो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो वसीउल्लाह जी कुछ और भी सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ बोलिए सर। सर मैं एक चीज और कह रहा था, जैसे कि सर अभी आपने कहा ना कि जैसे मैं उनको समझाऊंगा कि भैया ये ऐसी चीज है, उनके दिमाग में पहली बात तो ये कि जो हमारा काम है वो ये है कि उनका जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है वो सब अपने को तैयार करना है। इसमें बेसिकली एक प्रॉब्लम ये आ सकती है, क्योंकि गांव में मैं भी रहा हूँ, मैं जाता रहा हूँ गाँव में, तो मैंने ये देखा है कि बहुत गरीब जो लोग होते हैं, जो जोतदार होता है, देखिए वो पढ़ा लिखा तो ज्यादा है नहीं, है ना, और अब दिक्कत यहाँ ये आती है कि अगर मैंने उसको कुछ बोला, वो देखेगा कि अच्छा मेरे सामने कोई अधिकारी है, ये बड़ा अधिकारी है या जो भी अधिकारी है, उसका अपना परसेप्शन है सोचने का, उसमें तो मैं भी नहीं जा सकता, उसको वो अपने डोमेन में ले जाके सोच रहा हूँ उसको। अब ये वो, अब अगर मैं उससे पूछूंगा कि भाई तुमको समझ में आया, वो हो सकता है सर, ये हम भी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मैं भी एक फैकल्टी की तरह ही काम कर रहा हूँ। वहां पे बच्चा अगर नहीं भी समझ में आता तो बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आएगा, ये इट इज वेरी क्लियर टू मी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहीं पे पेज फंस जाएगा, बार बार चीजों को उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास नहीं है जो हम करने जा रहे हैं, वो क्लास नहीं है, वो ऐसा चीज है कि हम किसी के रिकॉर्ड्स को या किसी के राइट को या तो छीनेंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट्स की बात आ जाती है, वो अब जमीन पे बात, और ये काफी बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, आप भी समझते हैं इन सब चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इस चीज को काउंटर बैलेंस कैसे करें, इस चीज को कैसे बाहर लाया वही जाए? चीज, हाँ जी हाँ जी
हाँ, मैं ये कह रहा हूं, सर, तो मैं बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा था कि सर ये जो एम्बिग्यूटी जो उसके मन में बैठा है, डिलेमा बैठा है कि भाई मैं उससे कि इतने बड़े अधिकारी से मैं पूछूंगा तो कहीं ये नाराज ना हो जाए। अक्सर आप भी जानते हैं सर कि सरकारी अगर किसी दफ्तर में जाओ और किसी से 2-4 सवाल भी पूछ लो तो फट से नाराज हो जाता है वो, जो भी वसीलुल्लाह जी, मैं XYZ आपको बीच में टोकूंगा। मैं होपफुली मैं आपका सवाल सही ढंग से समझ पाया हूं। और कुणाल सर, अगर आपको भी कुछ बताना है तो आप इसमें ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। मैं वसीलुल्लाह जी आपको दो चीज बताना चाहूंगा। एक, कुणाल सर इतनी देर से जो बताया है मैं भी बता चुका हूं आपको। इसमें कोई दोराहा नहीं है कि उनके दिमाग में बहुत सारे परसेप्शंस होंगे, लेकिन आप वहां पे उनके परसेप्शन को हैंडल करने के लिए नहीं गए हैं, परसेप्शन को मैनेज करने के लिए नहीं गए हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए गए हैं, इंप्रेस करने के लिए नहीं। तो इसलिए उनके दिमाग में जो खुलासा, उनके दिमाग में जो सोच होंगे, उस सोच को आपको भांपना है और उस एंगल से उनके जितने भी डाउट्स है क्लियर करना है। जब तक आप उनके साथ एक पैरेलल एंगल में नहीं आओगे, उनके दिमाग में ये परसेप्शन चलता जाएगा। आप उनके परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूं। यू कैन नॉट चेंज देयर परसेप्शन, वो नहीं कर सकते। तो आप वो दिशा में जाएंगे तो आप उलझते ही जाएंगे, और जितना कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अपने आप को खुलासे से प्लेस कर सकते हो, बार बार बोल सकते हो कि आप उनके दोस्त हो। जैसे मैंने बताया, जैसे आप भरोसा पैदा करोगे, ट्रांसपेरेंसी दिखाओगे, आप में ईगो क्लैश नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि आप में ईगो है। आपको उनके सामने जाके बताना है कि मेरे में ईगो नहीं है। अब ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि सर देखिए मैं भले ही ऐसे शहर से आया हूं लेकिन मेरे में कोई ईगो नहीं है, डायरेक्टली नहीं बोल सकते। वही तरीका आपको अपनाना है। जैसे हर एक जगह पे अपनापन के लिए आपको अलग अलग जगह पे कल्चरली बेस्ड लोगों तक पहुंचने के लिए जो आपको रुख अपनाना चाहिए, वही रुख आपको वहीं पे अपनाना पड़ेगा। अब ये रुख अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आपको दर्शाना है। तो कोई गांव में कुछ और रुख, कोई गांव में कोई वरिष्ठ इंसान होंगे, वरिष्ठ इंसान को साथ में लेते हुए बात करेंगे तो अलग बात होगी। कोई ऐसे गांव हो सकता है जहां पे इंसान सब 5 जन 10 जन इकट्ठा बैठ के सुनना चाहेंगे आपको। हो सकता है आपको फैकल्टी की तरह वहां पे पेश आना पड़े, आप वहां पे स्पेशलिस्ट हो, आपको लोग यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, डरेंगे भी जरूर। थोड़ा सा दूरी शुरुआत में रहेगा, यहीं पे आइस ब्रेकर की बात आती है। तो आपको वो आइस को तोड़ना पड़ेगा। जब तक वो रिश्ता, इंसान तो इंसान का रिश्ता कायम नहीं होगा, तो वो लोग दूरी से ही आपको देखते रहेंगे। यही मेरा कहना है। कुणाल जी, आपको कुछ और बताना है तो बताइए, क्योंकि हमारे सेशन का टाइम घटता जा रहा है। तो हम लोग इस विषय पे डिटेल में बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन हम लोग बोलेंगे पर्सनली हमसे जुड़िएगा प्लीज। कुणाल जी। हाँ दादा, मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन का 1-2 कॉन्सेप्ट मैं बता दूं। हालांकि मैं नहीं चाहता कि ये सब कॉन्सेप्ट बताऊं, बट अगेन बिकॉज ये शायद जुड़ा हुआ है तार कहीं ना कहीं, तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट सबके साथ शेयर कर देता हूं कि कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन ये सब लोग समझते हैं कि एक एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है व्यूज का, आइडियाज का, ना सिर्फ व्यूज आइडियाज बल्कि इंफॉर्मेशन का, इमोशंस का, इन सब चीजों का जो आदान प्रदान, ये 1 वे नहीं होता है, ये 2 वे होता है। एक तो हो गया कम्युनिकेशन। इसको हम लोग बांट सकते हैं 2 पार्ट्स में, वर्बल और नॉन वर्बल या नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया जो कि वर्ड्स के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे वो रिटन फॉर्म में चाहे ओरल फॉर्म में, तो ये हो गया वर्बल। और दूसरा जो है नॉन वर्बल, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है भाई। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ तो हो गया, जैसे कि आप कहीं पर कुछ साइन बनाते हो, सिंबल बनाते हो, कुछ सिग्नल करके दिखाते हो जो कि डायनामिक होते हैं, आप सिग्नल दिखा के करके आप कुछ बताते हो। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आती हैं वो होती हैं आपका पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपका टोनालिटी या आपकी टोन, आपका टोन कैसा है जब किसी से आप बात कर रहे हो। अब एक चीज और कॉन्सेप्ट बता दूं, जब भी हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं और आप बात कर रहे हैं या आप इन पर्सन बात कर रहे हैं आप लोग कहीं पर जाके, तो जब बात करते हैं तो एक रूल है, एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग मेहराबियन रूल कहते हैं। मेहराबियन रूल क्या कहता है कि जब भी हम लोग 2 इंसान बात कर रहा होता है तो उस बातचीत का जो असर पड़ता है दूसरे पर, वो असर कहां से आ रहा है? सिर्फ 7% जो असर है वो आपके शब्दों का आ रहा है, जो आप एक्चुअली में बोल रहे हो, आपके वर्ड जो है 7%, और 38% यानी 38% आता है टोन का। जिस टोन में आप बात कर रहे हो, आपके वोकल जो फीचर्स हैं, आपका स्वर जो है, आप ऊपर करके बात कर रहे हो, आप धीर गंभीर में बात कर रहे हो, आप अपने पिच को ऊपर लेके जा रहे हो, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो,
उनका होता है 38%। कुछ बोलने के पहले आप कुछ पॉज ले रहे हो। कुणाल सर सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ जी। ये जो चीज आप बता रहे हैं ये सारे रेलेवेंट है, लेकिन पॉइंट उनका बहुत स्पेसिफिक सा सवाल था। शायद ये सारे जो मेहरबीन प्रिंसिपल आप बता रहे हो शायद कई लोगों को मालूम होगा, शायद कुछ लोगों को शायद परसेंटेजेस ना मालूम हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कई लोगों को मालूम है। लेकिन उनका पॉइंट बहुत रेलेवेंट था। सॉरी आपको इंटरप्ट मैंने किया, लेकिन ये चलते कि उनका पॉइंट ये रेलेवेंट था कि हम ये बैरियर्स को कैसे हटाएं, क्योंकि उसी से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स सवाल और आ रहे हैं कि हम कोई बता रहा है कि हमारा तो परसेप्शन जो है वो तो बैरियर बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि दादा मैं उसी पे हाँ, तो वो पॉइंट पे आइए सर, परसेप्शन जो है वो कैसे हटाए सर, वो बताइए। ये जुड़ा हुआ मैं बता रहा हूं। ये तो हो गया नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस, कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी से हाथ मिलाते हो, आप किसी से हाथ मिलाते हो, किसके पास आप कितना दूरी मेंटेन कर रहे हो, आपकी वेशभूषा, आप किस तरह के कपड़े पहन के गए हो गांव में, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और आपके बारे में ये कम्युनिकेट कर रहा है। तो अब यहां पे है कि आपको अपने मन मुताबिक फीडबैक लेना है उनसे, ताकि आपकी बात को माने, आपसे परसुएड हो। तो भाई आपसे कोई परसुएड ऐसे थोड़े होगा आपके वर्ड से, क्योंकि आपके शब्द तो है सिर्फ 7%। आपकी सारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो वहां पे इंपैक्ट पड़ेगा, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, कितना मेंटेन किया हुआ है उनके साथ, आप उनसे हाथ मिला रहे हो नहीं मिला रहे हो, आपके साथ उनकी दूरी कितनी है, आपके कपड़े कैसे हैं, क्या वो बैठ के बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा तो नहीं कि आप सरकारी अफसर हो तो आप खड़े होकर बात कर रहे हो, आप उनके लेवल पे जाके बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब ये आप करोगे तो एक रैपो बिल्डिंग होगी वहां पे, और जब रैपो बिल्डिंग होगी तो वहां पे जो फीडबैक है आपके मन मुताबिक फीडबैक मिलेगा, आप वहां पे उसको इन्फॉर्म कर पाओगे, जो कम्युनिकेशन का काम होता है। दूसरा, आप उसको परसुएड कर पाओगे, दूसरा जो काम होता है। और तीसरा, उसके जो व्यूज हैं उसको आप चेंज भी कर सकते हो अगर उसने आपको। सर जबरदस्त, यही वाला पॉइंट मैं आपसे सुनना चाह रहा था, क्योंकि परसुएट कैसे करेंगे, उनको यकीन कैसे आएगा, घूम फिर के बात उसी पे आती है। और कई लोगों ने एब्सोल्युटली करेक्ट लिखा, सप्रा कुमारी जी ने टोटली एग्री सर लिखा, और कुछ लोग बोल रहे थे सर अपना हमारा तो काम है, अपने काम से मतलब है, तो अपना काम निकालना ही बस हमारा काम है। बिल्कुल आपका काम निकालना काम है, लेकिन काम निकालने का मतलब ये नहीं कि हम किसी से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि किसी के साथ रिश्ता जोड़ने पे ही आगे चल के काम को आप सही अंजाम दे पाओगे। बगैर रिश्ता जोड़े काम का अंजाम जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, वो लगातार नहीं रहेगा। और ये कोई किताबी बात नहीं है, हम तजुर्बे से कह रहे हैं। आई होप यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम बगैर रिश्ता जोड़े कोई काम को अंजाम देने का कोशिश करेंगे, एक बार दो बार टेम्परेरी बेसिस में हो सकता है हमको सही अंजाम मिल जाए, लेकिन आगे चल के इसमें हमको कामयाबी हासिल नहीं होगी, सरासर नहीं होगी। ये आप लिखित में ले लीजिए, आप खुद कोशिश करके आजमा के देख लीजिए। यहाँ पे अगर कोई सोचता है कि ऐसा है, आई डो नॉट एग्री सर। अभी मेरा मौका है आपको टोकने का। हाँ जी, टोकिए बिल्कुल। हो गया, बहुत हो गया, कॉन्सेप्ट बहुत हो गई, बातें किताबों की। कुछ आपके पास है, कुछ कहानी वानी है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं सर, आपका स्क्रीन शेयरिंग हटा लिया आप, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। और स्क्रीन शेयर में यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा नफरत है तुमसे। और बिल्कुल यहाँ पे कोई गलत मत समझिएगा, नफरत है तुमसे मतलब मैं किसी और के बारे में नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं इनके बारे में बताना चाह रहा हूँ, कुछ एक खास इंसान के बारे में। और ये खास इंसान एक टीचर थी। और ये आपको दिख रहा होगा शायद, एक तस्वीर दिख रही है, और उम्मीद है आप सबको पता चल रहा है कि आलू की तस्वीर है। और एक टीचर और एक आलू का क्या संबंध है, तो बता। सब टीचर लोग, हम लोग अभी आलू से अलग अलग चीज बना रहे हैं घर में सर। कोरोना में कोई आलू का भुंजिया बना रहा है, कोई आलू का चिप्स बना रहा है, सब लोग बिजी हैं। आलू के बहुत काम है। कुछ बच्चों ने एक आलू, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 15 लेके भर के आ गए। तो टीचर ने अभी बताया बहुत अच्छा, आप आलू लेके तो आ गए, अब आगे से आपको क्या करना है, आप ये आलू के बैग हर दिन जितने आलू इस बैग में है उसको लेते हुए हमारे पास पहुंचेगा। तो ये बात सुन के बच्चे थोड़ा घबरा गए, लेकिन टीचर तो उन्होंने सीनियर थी तो उनकी बात मानने के लिए वो तैयार हो गए।
और हर दिन वो बैग लाने लगा। अब हमको बताइए कि अगर हर दिन आप एक बैग में आलू भर के लाएंगे तो क्या होने वाली है? सड़ जाएगा, और क्या क्या होगा? सड़ जाएगा। हाँ, सड़ जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल कुणाल जी, आपने जैसा बताया, सड़ जाएगा और आलू सड़ने लगे, और कुछ दिन बाद सड़ने के साथ साथ कुछ और भी हुआ था। और क्या होगा बताइए? सड़ने के बाद आलू कैसा हो जाता है? भीग जाते हैं ना सर। और भीगे हुए आलू, बैग का वेट बढ़ जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मेरी आवाज आपको ठीक से पहुंच रही है आपके पास? हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच में वो कम हो जा रही है आवाज। हाँ, तो ये कुछ इंटरनेट इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने लिखा बुक खराब हो जाएंगे, कुछ लोगों ने लिखा टीचर के पास स्टॉक आ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या समझा था वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आपको इसमें कई हंसी आ रही होगी और वो मार्केट में सेल करना शुरू कर देगा, ऐसा सोचते हैं प्रिंस कुमार जी। थैंक यू, आप इस कहानी को एक दूसरा रुख देने का कोशिश कर रहे हैं, थैंक यू सोच के लिए। लेकिन हम उसको बता देते हैं कि उन्होंने क्या किया। बच्चों ने ये चीज कंटिन्यू किया और एक दिन बच्चों ने टीचर को सवाल पूछा और उन्होंने, टीचर ने तब बताई कि हमने ये चीज आपको इसलिए बताया कि ये आलू के जो बस्ते हैं वो आपके दिमाग में दूसरों के लिए पैदा हुआ नफरत है। जो नफरत को आप जितना ज्यादा पालोगे, नफरत का वजन उतना बढ़ता जाएगा और नफरत उतना ज्यादा सड़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और आपका वजन बढ़ते बढ़ते एक दिन असहनीय हो जाएगा और तब कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक के आलू के बैग से सड़ने की बदबू आने लगी और क्लास में किसी को टिकना मुमकिन नहीं था। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे सर कि ऐसा चीज आपने कभी महसूस किया है क्या? अगर आप किसी को हेट करते हो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता और ऐसा बोलना भी नहीं चाहूंगा कि अगले दिन से आप उनसे प्यार करना चालू कर दो, आप भूल जाओ आपकी नफरत, लेकिन ऐसा मैं जरूर बोलूंगा कि लेट इट गो, क्योंकि नकारात्मक सोच की पैदा यहीं से होती है और जितना नकारात्मक आपके सोच होंगे, जितना कम आपके सकारात्मक सोच होंगे, तो आपके साथ उनकी दूरी और बढ़ती जाएगी। और कम्युनिकेशन, हम पहले भी बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, कम्युनिकेशन रिश्ता जोड़ने का एक माध्यम है और कम्युनिकेशन ही रिश्ता जोड़ने का एकमात्र माध्यम है, राइट? आलू इज रिलेटेड टू नफरत, खैर हो सकता है, आई डू नॉट नो, लेकिन जो कहानी जिनने लिखी है उन्होंने आलू को इस ढंग से इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी चीज को, स्पेशली नफरत को या नकारात्मक सोच को, अगर हम ज्यादा दिन पालेंगे तो हमारी जिंदगी से पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, चली जाएगी। तो आपकी कुछ सोच है, शेयर करें। आप लोग ऑलरेडी सोच शेयर कर चुके हैं, तो कुणाल सर, हम आखिरी एक चीज हम सबको बताना चाहेंगे, क्या बता सकते हैं? कुणाल सर, क्या मैं सुनाई दे रहा हूं आपको? हाँ, मैं सोच रहा हूँ दादा, क्योंकि आप तो हमेशा कुछ नया बताते हैं, मैं सोच रहा हूँ दादा क्या बताएंगे, वही सोच रहा हूँ। अच्छा, सोचिए सर। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं और ये एक दुर्घटना के बारे में बताऊंगा, और भगवान की दया से ये दुर्घटना मेरे साथ नहीं हुई थी, लेकिन ये कहानी मैं अपने दोस्त की जुबानी बताऊंगा, जो दोस्त ने मेरे को इस कहानी या ये किस्सा सुनाया था, लेकिन ये सच्ची कहानी है, मेरे दोस्त के साथ हुआ है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। और ये दोस्त की उस हालत के बारे में कहानी है जब उनको बात बात पे गुस्सा आता था, कई सारे लोग लिख रहे, मोहब्बत की कहानी बताइए, हम लोग किसी को हेट नहीं करते, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो इस कहानी में आ जाते हैं। तो मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि मैं यार तुमको वो कहानी बताना चाहता हूं जब हमको बीच बीच में बात बात पे हमको गुस्सा आ जाता था, बहुत जल्दी मैं अपना पेशेंस लूज करता था, लोगों से चिढ़ता था, अपना हमारे परिवार वालों के साथ, बीवी के साथ, यानी कि मेरे कभी कभार तो मेरे पिताजी के साथ भी मैं चिढ़ जाता था, चिल्ला उठता था, गुस्से में आ जाता था। कभी ऑफिस में मैं इतना चिढ़ जाता था, ऑफिस में सामान या फाइल या फोल्डर फेंक देता था। तो ऐसे हालत में गुस्से को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत जरूरी था, लेकिन वो अपने गुस्सों पे कभी काबू नहीं हो पाए। आसान नहीं है, अपनी इर्द गिर्द, हाँ, आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता। लेकिन मेरे दोस्त की जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटी कि एक दिन में पूरा चेंज हो गया। तो मैं आपको बताता हूं कि उनको ये नहीं पता चला कि जिस ढंग से वो लोगों के सामने पेश हो रहे हैं उसके वजह से उनके दिमाग में क्या होगा। हाँ, कई सारे लोग ने बहुत सारे
सॉल्यूशंस दिए, लेकिन मेरे दोस्त की जिंदगी में ये सब चीजों की कोई गुंजाइश नहीं रही। एक दिन वो वापस आ रहे थे ऑफिस से और अपने स्कूटर में आ रहे थे, तो अचानक एकाएक उन्होंने देखा एक ट्रक सामने की ओर से आगे की तरफ तेजी से बढ़ती आ रही है, और मेरे दोस्त ने सोचा कि आज शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। और फिर उनकी आंखों के ऊपर बहुत तेजी से बत्ती जली, लाइट आई, टकराई वो ट्रक से और गिर पड़ा, और उनको लगा कि उनकी जिंदगी की खात्मा वहीं पे हो चुका है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। वहां पे जाते हुए कई सारे लोग, राह चलते लोग आए, उनको जगाने की कोशिश किए। पहले तो उनको लगा कि वो बेहोश हो चुके हैं, लेकिन मेरे दोस्त को फिर बाद में पता चला कि उनका होश अभी भी है, लेकिन कई जगह पे उनको गहरी चोट पहुंच चुकी थी। हालांकि शायद हड्डियां नहीं टूटी थी, और बाद में पता चला कि हड्डियां टूटी नहीं थी, भगवान की दया से। उन्होंने उनको हेल्प किया, वो चढ़े उठे और वापस अपने स्कूटर पे चढ़ते हुए इसी हालत में घर लौटे। जैसे ही घर लौटे, उनके परिवार वालों ने उनको देखा, उनकी बीवी देखा, उनकी बच्चे देखे, और वो लोग भागते हुए आए, बोले पापा आपको क्या हुआ? बीवी ने बोली आपको क्या हो गया, इतना चोट कैसे पहुंचा? फिर एक साथ सब, कोई डॉक्टर को फोन करने लगे, कोई एम्बुलेंस बुलाने लगे, कोई दवाई लेने लगे, और सभी उनके ऊपर टूट पड़े ताकि कितना जल्दी उनको सेवा मिल पाए। पहली बार अपनी जिंदगी में, पहली बार मेरी दोस्त को इस बात की अहमियत आई कि वो अपने लोगों के साथ कितने बुरी तरह से पेश आते हैं। उनकी आंख से आंसू निकल आए, हालांकि वो लड़के थे, लेकिन लड़कों को भी आंसू आती है। उनके आंख से आंसू निकल आए, वो रोने लगे, और उस दिन उनको पता चला कि अपनों को भी वो कई बार इसी ढंग से रुला चुके हैं, अपने बिहेवियर से। जिस ढंग से वो सबसे पेश आए हैं, जिस ढंग से रूठे हुए थे, जिस ढंग से चिल्लाते थे, इसी की वजह से वो लोगों से काफी दूरी में आ गए थे। तो ये जो दूरी की बात है, जिंदगी में अपने दृष्टिकोण जो है, अगर हम हमेशा से यही सोचेंगे कि हमारे जिंदगी में बहुत सारे परेशानियां हैं, बाकी की जिंदगी तो बहुत बेहतरीन चल रही है, वो तो एक बहुत आसान नगरी में विराज करते हैं, ऐसा सोचना शायद अपने दृष्टिकोण के हिसाब से सही नहीं होगा। परेशानियां सबकी जिंदगी में होती है, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई कंफ्यूजन जरूर होगा, सभी के जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस जरूर होंगे। इसीलिए हमारे दृष्टिकोण और हमारे कम्युनिकेशन में बदलाव लाने का निश्चय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, हमारे नेगेटिव इमोशन नहीं बदलेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको जो कहना था, हमको और कुणाल सर को आज के दिन हम यहाँ पे खत्म करना चाहेंगे, लेकिन हमारा सिलसिला जारी रहेगा। और पहले हम लोग चाहेंगे कि कुणाल सर इनसे जो भी सवाल है सबके, वो सवाल हमसे जरूर पूछे। तो हम स्क्रीन शेयरिंग को बंद करना चाहते हैं। स्क्रीन शेयरिंग लीजिए, हमने बंद कर दिया, और हम आप चाहेंगे कि आप हमसे और कुणाल सर से जो भी सवाल है जरूर पूछिए, प्लीज। मैम, अगर आप सबको बताएं कि वो अपना सवाल पूछे। हाँ सर, भावेश सिंह वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल 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 मैम, ऐसा भी कर सकते हैं आप, चैट रूम से पढ़ के भी सवाल पूछ सकते हैं अगर ऐसा है, क्योंकि हम लोग 1:30 तक कंटिन्यू करेंगे। फिर हाँ सर, भावेश सिंह पूछेंगे। सर गुड आफ्टरनून। सर इसमें एक चीज आती है, हम लोग जब ऑफिस में काम करते हैं, लास्ट 10 ईयर से हम लोग वर्किंग है, तो एक होता है परसेप्शन, जो अभी सर ने पूछा, वसीमुल सर ने, और सेलेक्टिव लिसनिंग को लेकर के थोड़ा एक चैलेंज रहता है कि हम ऑफिस में जब किसी को डिक्टेट कर रहे होते, जब हम किसी को गाइडलाइन दे रहे होते हैं, या हम किसी से ले रहे होते हैं, दोनों ही परिस्थिति में जितना हम जानते हैं उतना ही हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी सेलेक्टिव लिसनिंग को लेकर के। तो इसको कैसे सही कर सकते हैं? दूसरी चीज कि जब मैसेज हम बोल रहे होते हैं, जब हम किसी को बोल रहे होते हैं, उस मैसेज के दरमियान ही कभी कभी बीच में ही रोक करके वो कहते हैं हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, बट शायद मैसेज कुछ और होता है। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को कैसे पूरा किया जाए? ये दोनों साइड से हो सकता है, हमारे कुलीग के साथ भी हो सकता है, हमारे बॉस के साथ भी हो सकता है। और आपने जैसे अभी बताया सर, इमोशनल इंटरफेरेंस, मतलब हम जिनसे भी डील कर रहे हैं उसके अंदर एक इमोशनल इंटरफेरेंस अगर है तो हम शायद ज्यादा उससे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन हमने इस ट्रेनिंग में, हमने पिछले 1 महीने से ऊपर की ट्रेनिंग में ये सीखा कि हम बहुत ज्यादा किसी से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं जिस तरीके के हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो इन 3-4 बातों के बारे में थोड़ा सा हमें समराइज करके गाइड करें सर, प्लीज। सर, आपने बहुत लंबा सवाल पूछा, और मैं कोशिश करूंगा जितना समराइज्ड वे में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि समराइज्ड वे में ऐसे सवाल का जवाब नहीं हो सकता,
क्योंकि ये फोरम इज डज नॉट अलाउ अस टू गिव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम टू अ क्वेश्चन, बट आपका जो सवाल बहुत परमिसिबल relevant है। टाइम में हो सकता है सर, प्लीज गाइड अस। बहुत रेलेवेंट है सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। तो भावेश जी पहले ये आपको बता देते हैं कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का मौका नहीं मिलता है आपके काम में, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, इन्होंने पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। हाँ, सिलेक्टिव लिसनिंग पे आ रहा हूं मैं। तो पहले ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की गुंजाइश हर एक जगह पे है, और इमोशनल क्वेश्चन को आपको मद्देनजर रखते हुए ही लोगों के साथ कोई भी रिलेशनशिप बरकरार रखना है। तो इमोशनल क्वेश्चन की बहुत जरूरी है, और वो आपको उसी एंगल से अपने दायरे में रखते हुए इमोशनल क्वेश्चन को मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको कहीं ना कहीं पे उनके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा एट अ पर्सनल लेवल। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनफॉर्मल बन जाओ, यार बना लो, उनके सामने साथ बैठ के बीड़ी पीने लगो, ये नहीं बोल रहे हम लोग। लेकिन इमोशनल क्वेश्चन का मतलब ये है कि उनके साथ मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन एक टच बनाना जरूरी है। ये रहा पहला चीज। सिलेक्टिव लिसनिंग इज समथिंग जो अपने अपने किरदार में निभाते हुए लोग अपना सिलेक्टिव लिसनिंग रखते हैं, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज जरूर कर सकते हैं, सर अगर आपको कुछ बताना है पहले आप बता लीजिए। जैसे अभी आप बता रहे थे, मैं सुन रहा था, मेरे को आपके आधा सवाल पूछने के बाद ही मेरे को लगा कि यही आप पूछने वाले हो, और हाल ही एक्चुअली वैसा ही हुआ। मेरे को आपका पूरा सवाल सुनने का जरूरत नहीं था, लेकिन अगर ऐसा होता कि आपका पूरे सवाल के बाद कुछ और परसेप्शन चेंज होने की गुंजाइश है, तो मेरा आंसर गलत हो जाता, क्योंकि मैंने आपका पूरा सवाल खत्म करने का मौका ही नहीं दिया था। इसलिए सिलेक्टिव लिसनिंग ऐसा चीज है कि सिलेक्टिव लिसनिंग कई सारे लोग करेंगे, तो आपको पहले एक रूल तय करना है उनके साथ रिलेशनशिप में। सर एक निवेदन है आपसे, एक निवेदन है सर, आपको जो बताना है फरमाना है आप बताइए, मैं ध्यान से सुनूंगा। और जब मैं आपको बता रहा हूं सर, आप भी पहले सुन लीजिए प्लीज, ताकि हम लोग आपस में एक दोनों की हर एक बात सुन ले, सोच विचार कर ले। हो सकता है आप जो सवाल पूछ रहे हो मेरे बताने के बाद वो सवाल का आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए, तो आपको सवाल पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और उसके बावजूद भी आपके दिमाग में कुछ सवाल रहा, मैं हूं ना सर, मैं हूं ना, मैं एक बार नहीं, मैं 5 बार 10 बार 15 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आती हो मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्योंकि हो सकता है कि मेरे कम्युनिकेशन में कोई खामियां है जिसकी वजह से आपको पता नहीं चल रहा है, तो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। ये रहा थर्ड रूल इज सिलेक्टिव लिसनिंग इज अ परसेप्शन। और कई सारे लोग, अपने कोलीग्स भी आपको टोकेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी बदलते ही नहीं है। इन लोगों के साथ आपको टैक्टिकली हैंडल करना पड़ेगा। और आपको, जैसे कुणाल सर ने थोड़ी देर पहले बताया, कई बार उन्होंने बताया हालांकि, टैक्टिकल लिसनिंग। तो टैक्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि उनको बताना है, भैया आप पहले तय कर लो आप बताने आए हो सुनने आए हो। सिर्फ अगर बताने आए हो तो मैं लिसन करूंगा, लेकिन लिसन करने के बाद अगर मेरे विचार है तब आपको सर सुनना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना विचार व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। आप बीच बीच में टोकोगे तो बातचीत नहीं हो पाएगा, डायलॉग नहीं हो पाएगा। विदाउट डायलॉग इट बिकम्स मोनोलॉग, विदाउट मोनोलॉग इट बिकम्स लाइक फिल्म हीरोज इन हिंदी फिल्म्स। 1-2 फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है, वास्तव में ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है अमिताभ बच्चन मैं आजाद हूं के स्टेज पे खड़े हुए हैं और 1500-2000 लोग वहां पे बैठे हुए हैं पूरी तादाद में सुनने के लिए। यहाँ पे 2 जन के बीच बातचीत हो रहा है, डायलॉग होना जरूरी है। एक जन बताएगा, एक जन सुनेगा, एक जन सुनेगा, एक जन बताएगा। लेकिन सिलेक्टिव लिसनिंग होगा, ये एक चैलेंज के साथ हमको जिंदा रहना पड़ेगा। अच्छा सर, अभी आपने जैसे अभी बताया, तो ये सारी चीज जैसे आपने होता है ना शॉर्ट में है, तो हम लोग कंटिन्यूएशन आपसे संपर्क में कैसे रह सकते हैं? कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी या कोई सर सारा हम लोग अंत में आपको बता देंगे। हम बता देंगे, वो हमारे जो कांटेक्ट नंबर्स है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स है। आप लोग कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। अगर हम लोग बिजी नहीं है कॉल उठा लेंगे, नहीं तो टेक्स्ट में जवाब देंगे, उसके बाद हम लोग खुद आपको कॉल कर लेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। आप लोग टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सर। अरे आपको स्लाइड में आएगा अभी सर, सबको बताते हैं, आप निश्चिंत हो जाइए, हम लोग आपका जवाब देंगे। यू हैव टू नॉट स्पेंड एनी मनी फॉर दैट। प्लीज यहाँ पे सारा सवाल पूछने को कोशिश ना करें, ठीक है प्लीज, बिकॉज वी कांट आंसर एवरीवन। प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड वी कैन नॉट आंसर एवरीवन। अगला कोई और सवाल है? डीएलआरएस टीम से इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इसकी वजह से हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं सर। डीएलआरएस मैं तो मानता हूं डीएलआरएस टीम ने एक जबरदस्त चीज किया है कि आपके साथ हम लोग को जुड़ने का मौका दिया है। तो कुणाल सर, आपके पास जो वो स्लाइड है वो शेयर करेंगे सर, जहां पे हमारे नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, ताकि सब देख पाए। प्लीज शेयर करें सर वो वाला स्लाइड। हाँ शेयर करें वो स्लाइड, पहले सब देख ले। एक चीज मैं ऐड कर, तब तक हाँ जी प्लीज। एक ही ख्याल जो आया मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ जी प्लीज। भावेश जी के एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा मोटे तौर पे मैं बता देता हूं कि इंसानी जो फितरत होती है वो ये होती है कि जितना हो सके मेरी सुनो, बताने की फितरत होती है, सुनने की फितरत बहुत कम होती है।
तो जितना हो सके ये लोगों को मौका दिया जाए अगर कि वो बोले और हम एक्टिव लिसनर बने वहां पे, तो वो बातों बातों में अपनी बात भी बता जाएंगे, और बात बताने के बाद जब उनका टाइम जब ओवर हो जाएगा तो हम वहां पे इंटरप्ट करेंगे। ये टेक्निक हम लोग सिखाते हैं जीडी के लिए भी, ग्रुप डिस्कशंस के लिए, जब इंटरव्यूज वगैरह के लिए जब ट्रेनिंग बताते हैं तो वहां पर सिखाया जाता है उनको कब आपको इंटरप्ट करना है, कब आपको जीडी के अंदर अपनी बात को रखनी है, तो ये वो टेक्निक्स में आता है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू कुणाल सर। कुणाल सर वो स्लाइड दिखा जाए क्योंकि करीब 1:30 बजा हुआ है एग्जैक्टली, और हम लोग तो कभी टाइम के पाबंद हमेशा रहे हैं और आज भी रहेंगे, तो वो स्लाइड प्लीज शेयर करें। और मैम थैंक यू वेरी मच DLRS टीम को, हमको और कुणाल सर को ये मौका देने का, और कल भी हम लोग जुड़े रहेंगे आपके साथ। जी सर, बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कल लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, और मैम आपसे और एक रिक्वेस्ट है, हमारा नंबर तो है आपके पास, जी तो सर। प्लीज आप जितने भी नंबर्स है वो आप नंबर्स पे अगर हो सके तो टेक्स्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट करके चैट रूम से। हाँ सर, वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, आपके और सर दोनों के नंबर्स हम लोग शेयर कर देंगे। हाँ जी, तो कुणाल सर ये स्लाइड आपका शेयर नहीं हो रहा है? मैंने शेयर कर दिया, शायद दिखा। अच्छा एक मिनट रिज्यूम करता हूँ, 1 मिनट। हाँ अभी नहीं सर, अभी तक नहीं आया सर। आपका प्रेजेंटेशन नहीं खुला है सर, प्रेजेंटेशन खोलिए। प्रेजेंटेशन का लास्ट स्लाइड है सर। हाँ, ये मेरी तरफ से तो अच्छा ओके ठीक है। अभी नहीं अभी स्क्रीन शेयर कीजिए सर, आपका स्क्रीन शेयर नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं, तो है, स्क्रीन शेयर हो गया है लेकिन वो स्लाइड नहीं आ रहा है। स्लाइड नहीं आ रहा है नेटवर्क की वजह से, क्योंकि मैं चाहूंगा यहां से मिल जाएगा तो कोई चैट रूम से। मैम और एक सवाल था मैम, ये आपने पूरा प्रोग्राम आपके रिकॉर्ड्स के लिए रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है ना ये प्रोग्राम? जी सर, जी सर। थैंक यू। और आपके चैट रूम में जितने सारे सवाल है शायद आपने उनको भी सेव कर लिया होगा, क्योंकि ये सारे सवाल सारे क्वेश्चन सेव हो रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहम है, और हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी कोई भी सवाल पूछे, हर एक सवाल का जवाब इनको जरूर मिले। कुणाल सर, हाँ जी, ये स्क्रीन को बिग कीजिए। हाँ जी, तो ये आपका, आप देखिए यहाँ पे कुणाल श्रीवास्तव का नंबर दिया हुआ है, और मेरा नाम है अभिषेक सेनगुप्ता, मेरा भी नंबर दिया हुआ है। ये हम लोग हमारे टीम हम लोग ब्रिम ट्रेनिंग सॉल्यूशंस में हैं हम लोग एक साथ। तो यहाँ पे आप कोई भी सवाल हमारे 2 नंबर पे, दोनों ही व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो सकता है कॉल हम लोग ना ले पाए, लेकिन जरूर हम आपको आंसर देंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। और अगर आपके कोई विचार है वो भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये लगा कि इस ट्रेनिंग में और कोई उन्नति होनी चाहिए, ये चीज आपको ट्रेनिंग में शामिल करनी चाहिए, वो भी हमको जरूर बताएं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग हमेशा लर्नर है। क्यों कुणाल सर, हम लोग लर्नर है या नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए आपके सुझाव जरूर दीजिएगा, हमसे शेयर जरूर करिएगा, हमसे जुड़े जरूर रहिएगा। वापस हम लोग कल आपको मिलने के लिए जरूर आने हैं। कल हम लोग मोटिवेशन के बारे में आपसे विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, और आप मोटिवेशन के बारे में आपके जो सोच है, सवाल है, वो जरूर तैयार रखें। और आप इतने हमारे साथ 1.5 घंटे तक जुड़े रहे, और इतने कॉन्फिडेंटली हमारे साथ जुड़े रहे, इतने सारे सवाल पूछे, इतने सारे थैंक्स बताएं, और इतने सारे सोच बताए, तो अच्छा लगा। हाँ, कई जगह पे नेटवर्क की इश्यूज आएंगे, वो लोकल बेसिस पे है। हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे DLRS के साथ जितना बार अभी तक हमने काम किया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आया। हम लोग को तो सब कुछ दिख रहा था, हम मैम को भी देख पा रहे थे, उससे पहले सर विराट सर थे तो उनको भी हम लोग बराबर देख पा रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ हमारे एंड से। तो हो सकता है लोकली कुछ जगह पे नेटवर्क की इश्यूज है, तो वो हम लोग को बेयर करना पड़ेगा, ये हर जगह पे होता है, नो इश्यूज। लेकिन बाकी शायद कई लोगों को देखने को मिला है। थैंक यू वेरी मच। कुणाल सर कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो मेरे एंड से नमस्कार एंड थैंक यू बताना चाहूंगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा सर, ये बहुत अच्छा पार्टिसिपेंट थे ये, और काफी इन लोग एंगेज होके एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, तो काफी हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है इससे।